हेलो, वेरी गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं सभी? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। ओके नंदा, आपके वहाँ पे मॉर्निंग हो रही होगी। वेरी गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हम अपने सर चैट को समझ रहे थे, तो मैंने आपको लोकेशन के लिए पूरा गाइड कर दिया था। ठीक है, तो आई होप वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं आगे। वेरी गुड इवनिंग सभी को। सर अभी कुछ लोग काम में हैं, थोड़ी सी वेट कर लेते 2 मिनट 4 मिनट। भाई मैं 7:05 तक वेट करता हूँ। आज तो वैसे भी मैं खुद 7:05, क्योंकि मेरे 7 बजे ही सेशन खत्म हुआ था, तो 5 मिनट मुझे लगा ज्वाइन करने में दोबारा। तो मैंने बोला हुआ है 7:05 तक आप क्लास ज्वाइन करें। मैं अपना गूगल एड अकाउंट वापस ओपन कर रहा हूँ। सभी अपना गूगल एड अकाउंट ओपन कर लें। चले भी स्टार्ट करते हैं। 2-3 मिनट मैंने वेट कर लिया है। जो उन्होंने ज्वाइन करना था, मे बी उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप सभी देख लें। सबको स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, तो वापस अपने ऐड पे आ रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे वापस मैंने यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक किया है। कल जो मैं कैंपेन बना रहा था, उसी को मैं यहाँ पे दोबारा लेके आ रहा हूँ। 10-10 तारीख को मैंने जो शुरुआत की थी, उसी को मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। देख लो आप सभी एक बार। नेट स्लो क्यों चल रहा है इतना? वीडियो मुझे ऑफ करनी पड़ेगी, थोड़ा नेट इशू आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग। या तो जो मैंने एक्टिविटी की थी, मैं वहीं से नेक्स्ट कर रहा हूँ। 2 रुपए जो मैंने रखा था, इनको मैंने एक्सक्लूड करके रखा था। कल हम यहाँ पे ऑडियंस सेगमेंट में आ गए थे।
अब ऑडियंस सेगमेंट में पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो आपका प्रोडक्ट है, वो किस तरीके के पर्सन को दिखाने के लायक है। क्या आप किस प्रोडक्ट को लेके किस पर्सन को टारगेट कर रहे हो, दिस इज द मेजर पार्ट। पूरे गूगल एडवर्ड्स में लोकेशन को और टारगेट ऑडियंस को आपको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करके टारगेट करना है। तो ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे सर्च, अगर आपको पता है, आपने जो पहले ऐड रन किए हुए हैं या आपको अपनी ऑडियंस के बारे में पहले से ही आइडिया है, तो आप कर लो सर्च डायरेक्ट। जैसे मान लो मुझे डिजिटल मार्केटिंग के लिए ऐड चलाना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन कर दिया भाई डिजिटल मार्केटिंग के लिए मुझे ऐड रन करना है। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग एजेंसी सर्विसेज, पीपल हु आर इन्फ्लुएंस परचेजिंग डिसीजन फॉर एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग ब्रांड मैनेजमेंट। तो ये मेरे पास क्या है, ये सारे के सारे वो पर्सन है जो एक्टिवली इंटरेस्टेड है। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ बता रहा हूँ ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रही हैं, पीपल हु इन्फ्लुएंस परचेजिंग डिसीजन फॉर मार्केटिंग सर्विस दैट सेंड टारगेट ईमेल टू कंज्यूमर। तो ये मेरा कहने का यहाँ पे ये है कि अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट लिख दो, बट हमें नहीं पता होता कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है, किसको हम टारगेट करें, तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं ब्राउज से। जो ये ऑप्शन है इसमें हमें तीन सेक्शन को रीड करना होता है, या तीन तरीके से हम इस पे अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। अगर आप बिल्कुल फ्रेश ऐड बना रहे हैं, पहले कभी ऐड नहीं बनाया है, तो आपको इन तीन पार्ट को पढ़ना है। अगर आप रीटारगेट कर रहे हो तो आपके पास रीटारगेटिंग के लिए ये ऑप्शन होता है। फ्रेश ऑडियंस के लिए आपको इन तीन पोर्शन को, इन तीन डेटा को देखना पड़ेगा। अगर आप रीटारगेटिंग करना चाहते हो, जो आपके पहले से ही एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनको आपने रीटारगेट करना है, तो आपके पास ये ऑप्शन होता है। लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन आता है कंबाइंड ऑडियंस सेगमेंट, मतलब कि आप फ्रेश प्लस रीटारगेट ऑडियंस को कहीं ना कहीं क्या कर सकते हो, कंबाइंड कर सकते हो और उनको ऐड दिखा सकते हो। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, अभी आपका काम है फ्रेश ऐड को देखना। तो ये जो एड में चला रहा था, ये चला रहा था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए, जो कीवर्ड मैंने निकाले थे, राइट। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए मैं ये एडवर्टीजमेंट चला रहा हूं। तो मुझे यहाँ पे पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा, मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी पूरी नॉलेज मेरे पास होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे लैग कर गए कि आपका प्रोडक्ट किस चीज के लिए बना है और किन लोगों के लिए बना है, तो आप सबसे बड़ी मेजर दिक्कत अपने बजट के साथ, अपने पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ कर रहे हो। तो ध्यान रखना, अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो मेरे माइंड सेट है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए बंदे ढूंढने हैं। तो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ब्राउज से। अब आप खुद बताना कि कौन सी ऑडियंस मेरे लिए है और कौन सी नहीं है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया हु दे आर। सबसे पहले हमें टारगेट करना है वो पर्सन कौन है जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना चाहते हैं। जो आपके मन में ऑडियंस आए मुझे बता सकते हैं। ठीक है भाई। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है पेरेंटल स्टेटस, जो पर्सन 0 to 1 ईयर के हैं, मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी जिनके घर में हुआ है। नहीं, स्टूडेंट्स तो है, अभी हम बिल्कुल फ्रेश तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है सुरभि, अभी हम बिल्कुल फ्रेश तरीके से देख रहे हैं, तो वी हैव टू गो ईच एंड एवरी पार्ट, हमें एक एक ऑप्शन को ओपन करके ही देखना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पेरेंटल, जिनके 0 to 1 ईयर के बच्चे हैं, जो बिल्कुल आप कह सकते हो न्यू बॉर्न बेबी हैं, उनके पेरेंट्स को हमें ऐड दिखाना है। जो 1 to 3 ईयर्स के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को ऐड दिखाना है। जो 4 to 5 ईयर्स के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को दिखाना है, 6 to 12 को या 13 to 17 को। तो यहाँ हमें पेरेंट्स को टारगेट करना है। तो आपको लगता है क्या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में इनको दिखा सकता हूँ, इस एज ग्रुप को, कोई से को? नहीं, बिल्कुल आप बता सकते हैं, अपने अपने ओपिनियन यहाँ पे चैट बॉक्स में रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि भाई नहीं, जो हमने यहाँ पे लिखा है, जो आप बोलोगे बस उसका एक वैलिड रीजन रखना ध्यान। नहीं, कईयों ने लिख दिया नो।
देखो यहाँ पे मैं बात करूं 0 टू या 1 to 2 years या 3 years के लिए, यहाँ पे जो भी मेल या फीमेल जो भी हैं ये बड़े एक्टिव रहते हैं दोनों को केयर करने के लिए, बच्चे को भी और लाइक जो फीमेल पार्टनर है उनको भी। तो 1 to 3 years के लिए तो हम यहाँ पे नहीं जा सकते अपने कोर्स को लेके, दे आर नॉट सुटेबल फॉर दैट पीरियड। हाँ, 4 to 5 years के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को हम डिजिटल मार्केटिंग का एड यहाँ पे दिखा सकते हैं। क्यों दिखा सकते हैं? क्योंकि इस टाइम पे बच्चा स्कूल या फिर मान लो कोई वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है, कोई हाउसवाइफ है, तो उनको हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं अभी। ठीक है, तो यहां से आपको ध्यान रखना है, पेरेंट्स ऑफ प्री स्कूलर आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो, पीपल विद चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 4 and 5। अब 6 to 12 बिल्कुल आप दिखा सकते हो। 13 to 17 years के बच्चों को या उनके पेरेंट्स को एड दिखा सकते हो या नहीं, ये डिपेंड करता है आप किस लोकेलिटी में हो। इस चीज पे बहुत ध्यान रखना है, आप किस लोकेलिटी में हो, क्योंकि मैंने लोकेशन पहले ही डिसाइड कर रखी है, दिल्ली और जोधपुर। मेरे पास दिल्ली और जोधपुर का ट्रैफिक है जिनको मैं ऐड दिखा रहा हूँ। तो 13 to 17 years के जिनके बच्चे हैं, मे बी दे आर नॉट विलिंग टू डू, बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम पे उन बच्चों के लिए आप कह सकते हो स्कूलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मे बी पेरेंट्स जो हैं, कैन बी, मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट कि कंसीडर कर रहा हूँ कि हाँ इनको दिखाई दिखाई ना ही दिखाना है, ये आपके ऊपर है, बाद में टारगेट हो जाएगा अगर अभी नहीं कर रहे हो तो मैंने यहाँ पे पेरेंट्स में से ऑप्शन ले लिया। अब आते हैं मैरिटल स्टेटस पे। नहीं, मैंने तो ऑप्शनल रखा है, कर सकते हैं बाद की बात है, बट अभी जो हमने रखा है प्री स्कूलिंग ग्रेड स्कूल, क्योंकि इसमें बच्चों को थोड़ा सा रिलीफ होता है, पेरेंट्स को थोड़ा रिलीफ होता है बच्चों की पढ़ाई को लेके। 13 to 17 years के जो बच्चे होते हैं, अगर इंडियन मेंटेलिटी से देखा जाए तो वो अपने प्री बोर्ड्स बोर्ड्स इन चीजों में ज्यादा ध्यान देते हैं, जेई मेंस निट इन तरीके की कोचिंग्स में लग जाते हैं। तो पेरेंट्स को इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता कि वो अपने लिए टाइम निकाल के डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करें। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, आपको लगे तो आप टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे हमने मैरिटल स्टेटस को देखा, क्या हम सबको, या बिल्कुल जो सिंगल है उनको भी ऐड दिखा सकते हैं, जो रिलेशनशिप में है उनको भी ऐड दिखा सकते हैं, मैरिड है उनको भी आप अपना ऐड दिखा सकते हो। पीपल हु आर मैरिड इन डोमेस्टिक पार्टनरशिप इन अ सिविल यूनियन, रिलेशनशिप वालों को हम ऐड दिखा सकते हैं। पीपल हु आर करंटली इन रोमांटिक रिलेशनशिप, शिप्रा मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया है, आई एम जस्ट टेलिंग कि हम इसको रिटारगेट कर सकते हैं। इस ड्यूरेशन में मैंने बोला ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स, कहीं ना कहीं मैंने अपने एक्सपीरियंस से काउंट किया है। ठीक है, आई एम नॉट टोल, मेरा कहने का यहाँ किसी को भी ये नहीं कहने का है कि कोई बच्चे जो 13 to 17 years के हैं या उनके पेरेंट्स को हम ऐड नहीं दिखा सकते हैं। मैं इस फेज को इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि हम ऑप्टिमाइजेशन किस पे करेंगे फिर, अगर सारी ऑडियंस हम टारगेट करके चलेंगे तो। ठीक है ना, अगर मैंने सारी ही ऑडियंस को टारगेट कर लिया तो हमारी तो बजट भी तो बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो पहले हम इनको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे इनसे हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, अगर इनसे नहीं मिल रहा तो हम अपनी ऑडियंस को दोबारा टारगेट करेंगे। मैंने यहाँ पे तीनों कैटेगरी के एज ग्रुप को सबको यहाँ पे, अभी आपको यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, किसी को अगर ये लग रहा है कि हमने यहाँ पे पेरेंटल में 13 to 17 years पर्सन के बच्चों को टारगेट नहीं किया है, वो सारे के सारे बंदे हैं ना यहाँ पे मैरिड वाले सेक्शन में आ गए हैं, ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे इसको टारगेट नहीं किया तो आप उस बंदे को ऐड नहीं दिखा पाओगे, और ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है गूगल ऐड की तरफ से। अगर वो बंदा इस कैटेगरी में भी आता है तो वो मैरिड तो है ही, जो पर्सन 13 to 17 years का पेरेंट है, जो बच्चा है उसके एज 13 to 17 है, तो आपने यहाँ पे अनटिक कर दिया, आपने बोला मैं यहाँ टिक नहीं कर रहा, बट आपने यहाँ पे आके मैरिड वाले सेक्शन पे क्लिक कर दिया, तो आप इस कैटेगरी में भी तो आते हो। समझ रहे हो, एक ही ऑडियंस को आपने वहां पे फिल्टर नहीं किया, आपने वहां से हटा दिया, बट मैरिड सेक्शन में तो आ गया। बात समझ में आ रही है?
अब आते हैं, अब मान लो इसमें भी आपने डिनाई कर दिया कि भाई मैं इन एज ग्रुप को नहीं डालना चाहते, तो आप एजुकेशन लेवल पे कर सकते हो। करंटली कॉलेज स्टूडेंट, क्या हम इनको ऐड दिखा सकते हैं? बिल्कुल। अब यहाँ पे आता है जो हाई ग्रेजुएट, स्कूल ग्रेजुएट्स होते हैं, इनको ऐड दिखा सकते हैं। जो बैचलर्स डिग्री लेके है, बीकॉम है, बीबीए है, या फिर आपका कोई भी बैचलर्स डिग्री है, बैचलर्स ऑफ साइंस है, उनको ऐड दिखा सकते हैं। एडवांस डिग्री होती है, जो पीएचडी होल्डर्स हैं, जो हायर अथॉरिटी मतलब डॉक्टरेट डॉक्टरेट मास्टर्स में जाते हैं, उनको एडवांस डिग्री की यहाँ पे बात हो रही है, कर सकते हैं टारगेट, क्योंकि मैं भी तो अपनी सर्विसेज एक स्किल बेस्ड जॉब करा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे आता है ऑप्शन होम टाउन स्टेटस, जिनका अपना घर है उनको ऐड दिखाना है। आप जिस पे भी माउस लेके जाओगे, पीपल हु ओन द हाउस और अपार्टमेंट दे लिव इन बट मे स्टिल एज ए, तो यहाँ पे हम उनको टारगेट कर रहे हैं जो पर्सन अपने खुद के घर में रह रहे हैं, या जो पर्सन रेंटर पे रह रहे हैं। अब इसका मतलब ये मत समझना कि गूगल ये सारी चीजें कैसे पता लगा पा रहा है, ठीक है। इस चीज का मैंने पहले ही आपको बता दिया था, गूगल के पास अपना डेटाबेस है, आप दोनों को दिखा सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है एम्प्लॉयमेंट, आपको कंपनी के साइज के अकॉर्डिंग करना है। जैसे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, पीपल एम्प्लॉयड बाय एम्प्लॉयर्स विद लेस, देख ले भी, यहाँ पे मैंने माउस लेके आया, पीपल एम्प्लॉयड बाय एम्प्लॉयर्स विद लेस देन 250 एम्प्लॉइज, जिनके पास छोटा एम्प्लॉय है, जैसे 250 से कम एम्प्लॉइज हैं, उन पर्सन को आपने ऐड दिखाना है। लार्जर एम्प्लॉयर, जो बड़े बिजनेसमैन है, जिनके पास 10,000 तक का भी ट्रैफिक है, यानी कि ऑडियंस है, एज ए एम्प्लॉय है। वेरी लार्ज एम्प्लॉय, जो मोर देन 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉय अपने पास रखे, जैसे इन्फोसिस हो गया, उनको आपने ऐड दिखाना है। तो ये आपके ऊपर है। अगर मैं यहाँ पे इनको ऐड नहीं दिखाना चाहता तो मैं इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग उनको टारगेट कर सकता हूँ। किसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड, जो पर्सन, इंडस्ट्री कौन सी है उसकी, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, कोई एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा है, एज ए प्रोफेसर, एज ए स्कूल टीचर, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर्स, क्या मैं इनको ऐड दिखाऊं? बताइए भी। चलो मान लो मुझे इस कैटेगरी को, इस इंडस्ट्री को टारगेट करना है, तो मुझे कौन से बिजनेस याद आने चाहिए? मुझे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वाले पर्सन को ऐड दिखाना है, हु वर्क इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो आपको क्या लगता है मुझे कौन सी कंपनी के यहाँ पे ऐड चलाने चाहिए? कौन सी कंपनी आपको याद आती है? सीमेंट से रिलेटेड, बिल्कुल ठीक है। बस, और बाकी? स्टील, आयरन, ठीक है। बिल्डर, बिल्कुल ठीक है। तो अब आपको चीजें समझ में आ रही हैं? आपके पास हर कंपनी की तरीके से ऐड, अगर मैं यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर वाले पर्सन को ऐड दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे साफ साफ कह रहा है पीपल वर्किंग इन एजुकेशन सच एज टीचर्स, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रोफेसर्स। अब मुझे बताओ, इनको मुझे अपना ऐड दिखाना चाहिए या नहीं? ठीक है, आगे समझ में। अब यहाँ पे आ रहा है फाइनेंशियली इंडस्ट्री, जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपने जीरोदा या फिर आपने अपस्टॉक, पेटीएम मनी, इन सब का नाम सुना होगा। तो अगर कोई पर्सन वर्क कर रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज में, तो हम उनको अपना लोन वाला सेक्शन नहीं दिखा सकते, ये याद रखना। वो फाइनेंशियल सर्विसेज में पहले से ही काम कर रहा है, तो आप कौन से ऐड उनको दिखा सकते हो? इन्वेस्टमेंट वाले। ऐसे ही हेल्थ केयर इंडस्ट्री आ रही है, अगर मुझे हेल्थ केयर इंडस्ट्री की कोई कंपनी का नाम बताना हो, जो बंदा हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम कर रहा है, मुझे उसको कौन सी कंपनी के ऐड दिखाने चाहिए?
बिल्कुल। तो आपने तो ये जो बता रहे हो आप, ये कंपनीज के नाम आप जो बता रहे हो, ये तो वो जानता ही ना है। हॉस्पिटैलिटी जो होटल से रिलेटेड काम करता है, जो रेस्टोरेंट्स में काम करता है, उनको हम अगर एड दिखाना चाहें तो क्या दिखा सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए? शुरबी इसमें तो नो का कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल दिखा सकते हैं हम। सागर इसमें भी कोई नो का नहीं है, बिल्कुल दिखा सकते हैं। जो पर्सन होटल रेस्टोरेंट से रिलेटेड काम कर रहा है, ही कैन अर्न फ्रीलांस। हम उनको टारगेट कर सकते हैं, दे आर सुटेबल फॉर माई कोर्स। आप देखो ना, जो होटल्स में रेस्टोरेंट्स में काम कर रहा है, क्रूज लाइन में काम कर रहा है, उसको हम डिजिटल मार्केटिंग का अगर कोर्स कराएं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स आए हैं जो किसी होटल में किसी एक मैनेजर लेवल पे हैं, बट दे वांट अ साइड इनकम। बिल्कुल कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो पर्सन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, चाहे वो किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग हो। रियल स्टेट इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो सबसे ज्यादा जरूरी है टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पर। पीपल वर्किंग इन टेक्नोलॉजी इंक्लूड पीपल विद जॉब्स इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो इनको हम ऐड दिखा सकते हैं, बिकॉज दे नो डिजिटल मार्केटिंग कितना इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटैलिटी लाइन वाले होते हैं जो होटल्स में काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं। तो हॉस्पिटल्स, होटल्स में और हॉस्पिटल रेस्टोरेंट्स में जो वर्क करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपना जॉब अगर स्विच करना चाहे तो हम उनको हेल्प कर सकते हैं ना उस रिगार्डिंग। गेट डिजिटल मार्केटिंग एंड अपस्किल योर स्किल्स। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, इसमें बंदा ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाता। मैं इसका रीजन बताता हूँ, क्योंकि इंडियन मेंटेलिटी में हॉस्पिटैलिटी लाइन जो है, होटल मैनेजमेंट जो कोर्स है, उसकी ज्यादा डिमांड बाहर है। अपने इंडिया में इतना ज्यादा इसका क्रेज नहीं है। ये भी आपको पता नहीं, पता है या नहीं? होटल मैनेजमेंट जो कोर्स है, आप सबको शायद आइडिया भी हो, उसको इतना ज्यादा डिमांडिंग यहाँ नहीं रखा जाता। एनीवन जिसको पता है ये चीज? नहीं, फाइनेंशियली तो जीरो दार ये सब हो गए ना। हाँ, आई नो भी, आप हो सकते हो उसके साथ अवेयर, बट उन पर्सन को हम अपना टारगेट ऑडियंस बना सकते हैं। फाइनेंशियल वाले, जो आपके फाइनेंशियल सर्विसेज वाले पर्सन है, दे आर फॉर द जीरो दा, जो बंदे वर्क कर रहे हैं फाइनेंशियली, तो उनके लिए हम यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, क्योंकि अगर आपको आइडिया है तो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा स्कोप है। स्कोप के ऊपर देखो ना, आप इंडस्ट्री को ऐसे क्यों देख रहे हो? हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आप अपने ही नॉन टू में अगर आप देखोगे ना, तो मिनिमम मिनिमम एक या दो हार्डली पर्सन मिलते हैं। मतलब मैं अपने नॉन में बोलूँ तो है ही नहीं कोई। तो आप इस चीज इंडिया की मेंटेलिटी के हिसाब से ऐड बना रहे हो ना। आप इस चीज को समझें। हॉस्पिटैलिटी जो है, होटल मैनेजमेंट से सीधा कनेक्ट है। अब होटल मैनेजमेंट इंडिया में कितना ज्यादा पॉपुलर और कितनी हाइक तक जॉब मिलती है। जो कर लेता है बंदा, वो या तो बाहर ही शिफ्ट होने की सोचता है, क्योंकि ओवरसीज में या बाहर ज्यादा इसकी डिमांड है। इंडिया में होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स बंदा कर भी आता है, तो कहीं ना कहीं अच्छे होटल्स मिलना उसके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भी होते हैं। नहीं, मैं जस्ट यहाँ पे जतिन, एक्चुअली ये पैकेज अच्छे नहीं है, ये सारी बातें बाद में कर रहा हूँ, बट इस इंडस्ट्री को मैंने स्पेशली इसलिए इंक्लूड किया है। तो ये थी मेरे पास हु दे आर, ये इंडस्ट्री मैंने इसलिए सारी चीजें रखी। अब आते हैं व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर।
हाँ सर बताइए। हेलो। सर मेरे को मेरा क्वेश्चन ये था कि फाइनेंशियल वाले में तो सर हमारे इंश्योरेंस फर्म्स भी आ जाते हैं, तो उसमें बैंक्स भी आ काफी। जाते हैं। तो सर अभी जो एम्प्लॉयज वहाँ काम कर रहे हैं, हाँ तो हाँ। वो भी तो स्विच कर सकते हैं ना, लाइक नहीं, देयर कर तो करियर। सकते हैं, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो मेरे इस डेमोग्राफिक में भी आ सकते हैं, बट मैं स्पेसिफिकली उसको नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज वाले जो पर्सन है वो तो रेयर हैं, क्योंकि मैं तो एज ए ट्रेनर बैठा हूँ तो मुझे पता है पिछले जितने सर वो तो सर आपको पता होगा, बट हाँ। जैसे सर मैं ये लेके चल रही हूँ कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री में तो बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, लाइक वी कैन कंसीडर दिस बैंक, वी कैन वो चीज मैंने कंसीडर तो रिमूव इंश्योरेंस। किया है। फाइनेंशियल इंडस्ट्री में आपके स्टॉक मार्केट भी आ जाती है, आपके लोन ईएमआई वाला सेक्शन भी आ जाता है, ठीक है। आपके जितने भी इंश्योरेंस होते हैं वो सब काउंट हो जाते हैं उसमें। आपके जो अपनी नॉर्मल अपनी इन्वेस्टमेंट होती है वो भी आती है, तो हर तरीके से तो उसको मैंने ब्लॉक कर दिया कि उन पर्सन को मैं अपना एड दिखाना नहीं चाहता जो वर्किंग कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, क्योंकि उसमें स्कोप ज्यादा है इंडिया के अंदर। वो पर्सन अगर जो भी फाइनेंशियल इंडस्ट्री में बैठा होगा ना, वो अच्छा खासा अर्न कर रहा होगा, तो वो डिजिटल मार्केटिंग में आने के लिए प्रेफरेबल नहीं होगा। कौन होगा? जो एक्चुअल में घर में खाली बैठ सकता है, और वो सबसे ज्यादा मेजोरिटी है हॉस्पिटैलिटी लाइन की इंडिया के अंदर। अब ये कितना बहुत, वही तो कह रहा हूँ, आपने अपने प्रोडक्ट को देखना है कि किन को दिखाना है, तो आपने स्कोप देखना है। इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री के बंदे बहुत मिलेंगे। सर मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि जतिन क्या जैसे समझ नहीं आपने आया? एक सेकेंड सॉरी। सर जो आपने अभी समझाया ये भी समझ क्या भाई क्या। मैंने तो ये बोला है, फाइनेंशियली सर्विसेज पे जो काम करता है ना जो पर्सन, हम्म। उसके स्पोर्ट में यानी कि वो बैकअप में कहीं ना कहीं ज्यादा, आप कह सकते हो एम्प्लॉयड है, ज्यादा ही एलिजिबल है इंडिया में सरवाइव करने के लिए। एज इन टर्म ऑफ पैसा, उसके पास पैसे की कोई इसी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी जो फाइनेंशियली सर्विसेज में होगा, क्योंकि इसकी स्कोप इंडिया में है। क्योंकि आप देख सकते हो कितने ज्यादा बैंक अपने इंडिया में ओपन है, कितने ज्यादा फाइनेंशियली आप देखोगे प्राइवेट बैंक्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं वो पर्सन हमारे इस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई पर्सन 6 साल की इंडस्ट्री में 7 साल की इंडस्ट्री में नहीं आया है जो फाइनेंशियली सर्विसेज में काम कर रहा हो, एंड वो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हो फॉर जस्ट साइड इनकम के लिए। वो क्या करेगा? स्टॉक मार्केट में तरफ भागेगा जो फाइनेंशियली कर, नहीं समझो। नहीं। अब सर दूसरा, आप ठीक कह रहे हो, हाँ, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जो फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज हैं उनकी एक बहुत बड़ी टीम होती है डिजिटल मार्केटिंग। जो वो बैंक काम है, करने वाली होती है ना। काम मैं कह करने रहा हूँ मैं वाली, बिल्कुल सिखा रहा बिल्कुल। हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, मैं कोर्स बेच रहा हूँ भाई, सर्विस थोड़ी दे रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, वो कोर्स वो अपना काम तो कर रही है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। तो उस उनको लर्निंग के लिए तो कर सकते हैं ना हम इसमें। ऐसे तो भाई सभी आ जाएंगे ना, लर्निंग के बेस पे तो सभी आ जाएंगे फिर। मैंने सिर्फ ये बोला जो फाइनेंशियली इंडस्ट्री में काम कर रहा है ना बंदा, वो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत रेयर आने के चांस है। तो जिसने हॉस्पिटैलिटी, फिर इनका काम जो है एजुकेशनल में आ जाएगा, जिन्होंने फाइनेंस का कोर्स किया होगा। करना है बिल्कुल, जो मैं कोर्स कराऊंगा। अगर मान लो मुझे सीएस मतलब मुझे टैली समझाना है, मैं टैली का कोर्स लेके आता हूँ एक, तो बंदे वहां पे आने के लिए रेडी होंगे, तो मैं फाइनेंशियली सर्विसेज वालों को दिखा सकता हूँ। इसी तरीके से तो, बाहर एक, हाँ तो बोलो। आप जो है फाइनेंशियल इंडस्ट्री जो है एजुकेशन सेक्टर में कवर कर रहे हो। कर सकते हैं, अलग से उस पे क्लिक करने की बिल्कुल, जरूरत नहीं है। करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है या सर, फिर भी आगे सर। बताइए। जब मेरा बस वही डाउट था, जैसे फाइनेंशियल वाले में आपने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, जैसे जरोदा वगैरह है या और भी फाइनेंशियल सर्विसेज है। बट जैसे अगर मेरे को मैं चाहती हूँ कि अब जैसे बैंक होती है तो बैंक में भी फाइनेंशियल काम होता है, तो फाइनेंशियल जो एम्प्लॉयज हैं वहाँ पे जो बैंक में काम कर रहे हैं छोटा मोटा, तो जैसे वो अपना अगर करियर स्विच करना चाहते हैं जो ईएमआईज पे काम कर रहे हैं, तो हम अगर सिर्फ वो स्पेसिफिकली नहीं उनको करेंगे। टारगेट करना चाहते हैं तो वो मैं वही कैसे तो कर आपको सकते समझाना चाह रहा हूँ, अगर कोई पर्सन फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम करे ना, आप उनसे बात करना, वो डिजिटल मार्केटिंग एफिलिएट मार्केटिंग इन टर्म्स में जाता ही नहीं है। उसको स्टॉक मार्केट समझ में आ रहा है ना वहां पे, आप समझो ना। उसके पास मेजोरिटी चांस है, आप खुद सोचो, अगर आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड से होते ना आज, या आप पर्टिकुलर इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड होते, तो आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नहीं, आज आप स्टॉक मार्केट के लिए या फिर जो हमारा स्टॉक्स को बाय परचेज करना, बाय पुट, वो सब कुछ उसमें ज्यादा इंटरेस्ट रहता है उनका। अब ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है, हैं? ठीक है। हाँ,
अब वो पर्सन जिसको मैंने स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल सर्विसेज के ऐड दिखाने हैं, तो मेरे पास ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो है जीरोधा का मेरे पास अगर मेंबरशिप है, मैं जब ऐड चला सकता हूँ। तो ऐसा कोई डेटा नहीं है। आप जो मैं स्पेसिफिक कर दूंगा, वो पर्सन जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ टारगेट नहीं किया तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। आप समझो इस चीज को। यहाँ पे मैंने पेरेंटल स्टेटस में लिया, मान लो यहाँ पे मैंने जो 4 to 5 years के लिए या 6 to 12 में, तो वो वहां वहां कवर हो जाएंगे। अगर यहाँ भी नहीं होते तो आपके पास यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम उनसे बिल्कुल साइड हो गए, बट हम स्पेसिफिकली उस इंडस्ट्री को टारगेट नहीं कर रहे। ओके सर। आपको इसलिए एक डाउट आ रहा है क्योंकि आपने फाइनेंशियल सर्विसेज के एक पर्सन को कभी इंटरेक्ट नहीं किया है। आप खुद एक बार ट्राई करके देखना, आपको पता चलेगा। वो बंदा कहेगा कि इस वाले आ जाओ ना, ये वाला करके देख लो, एक बार आप ये वाले स्टॉक लेके देखो, ये करो, वो ऐसी बातें आपसे ज्यादा करेगा। ठीक है, सर। या जतिन बोलिए। सर एक छोटा सा सिनेरियो है, जैसे जीरोधा है या हम्म। 5 पैसा है। तो मान लो कि कोई स्टार्टअप करना चाह रहा है, 5-6 मेंबर हैं, तो उन्होंने स्टार्टअप करना है, तो वो इंक्लूडिंग उन्होंने आपस, मतलब कि उनका डिस्कशन है कि उन्होंने खुद ही डिजिटल मार्केटिंग करनी है इसके ऊपर, तो उस केस में कैसे टारगेट कर। वो नहीं करेंगे, उनके पास क्लाइंट, भाई आपको यहाँ पे एक सिनेरियो दे रहे हो, वो सर एक्चुअल में मीटिंग, एक पूरी की पूरी टीम को, एक पर्सन को हायर करने हैं, तभी तो हम जाते हैं वहां पे। नहीं 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 नहीं, उनकी टीम है, वो खुद ही करेंगे स्टार्टअप में, उन्होंने खुद ही सारा लर्न करना है, तो उस केस तो में कर उनको ले। कैसे पकड़ेंगे, वो कैसे पकड़ेंगे ये उसको। रहे ना, ये रहे ना, ये इंटरेस्ट डाल तो दिया कहाँ पे। सिंगल वाले में। ये इसमें आएगा, ठीक इन है। रिलेशनशिप आ जाएगा, मैरिड में आ जाएगा, कोई तो होगा इनमें से। हम्म, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक। इसी एजुकेशन में में आ आएगा। जाएगा। कुछ तो किया होगा ना, बैचलर्स की होगी, एमबीए किया होगा, डॉक्टरेट की होगी। हम्म, ठीक है, मतलब कोई स्पेसिफिक ऑप्शन नहीं है ऐसे नहीं कि होता, हमें तो इंक्लूडेड। अप्रोक्स, नहीं नहीं नहीं, एक्सक्लूड इंक्लूड नहीं होता यहाँ पे। तो आप मतलब यहाँ पे ब्रॉड मैचिंग है। अभी हम इसमें से नैरो डाउन तब करेंगे जब हमारा ऐड चल जाता है, फिर हम टारगेट ऑडियंस पे पहुंचते हैं। स्टार्टिंग में तो ओवरव्यू करके चलेंगे ना, कि ये भी ले सकता है, हम्म। ये भी ले सकता है। ठीक है। ठीक, ठीक है। ओके। सर मेनली बिजनेस पर डिपेंड करेगा ना, किस किस बिजनेस के, हाँ भाई, आपके बिजनेस के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है इंटरेस्टिंग में, मैंने यहाँ पे सारी चीजें कवर की हैं इसमें। अब हमारे पास यहाँ पे आता है, ये रहा। या तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉयमेंट में इंडस्ट्री वाले सेक्शन को कवर किया। अब आते हैं यहाँ पे, जो उनका इंटरेस्ट है, जो उनकी हैबिट्स है। अब यहाँ पे दोबारा एक और ऑप्शन आ गया, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, पीपल ग्रुप्ड बाय देयर हैबिट, जिनकी हैबिट है। आप समझना, जैसे कि आपने देखा होगा, जो पर्सन, किसी को अगर एक्चुअल में थोड़ा बहुत आइडिया हो, तो 9:15 के ऊपर 9:15 से शुरू होती है मार्केट, और 3:30 बजे तक मार्केट रहती है। कौन सी? स्टॉक मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब जो पर्सन रेगुलर बेस पे उसके साथ उसकी न्यूज पढ़ रहा है, वो न्यूज डेली बेसिस पे देख रहा है, तो अगर नहीं पता तो जस्ट आइडिया दे रहा हूं। ये आपको सिर्फ ये कह रहा है, जो पर्सन इन चीज को, पर्सनल फाइनेंस पे, बैंकिंग पे, इन चीजों में उनकी इंटरेस्ट है, तो क्या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड इंटरेस्ट है? नहीं, उनका इंटरेस्ट है बैंकिंग में। वो रेगुलर बेस पे गूगल पे जाके सर्च करता है पर्सनल फाइनेंस को कैसे अच्छा किया जाए, एफडी के रेट देख रहा है वो, कभी आरडी के रेट देख रहा है वो। तो मतलब कहने का है, वो सर्चेज रेगुलर बैंकिंग से रिलेटेड सर्विसेज के कर रहा है। अगर आपको इसको थोड़ा सा और डेप्थ में करना है, ये बताएगा, पीपल हु आर एक्टिवली इन्वेस्ट देयर मनी। ठीक है, जो पर्सन एक्टिवली अपने जो पैसा है उसका इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर चुका है, रेगुलरली फाइनेंशियल मार्केट को फॉलो कर रहा है, बिजनेस न्यूज को फॉलो कर रहा है, डेली फाइनेंशियली रीड्स न्यूज को, न्यूज़पेपर्स को रीड कर रहा है, तो अब ये तो डिजिटल मार्केटिंग का कतई नहीं है। समझ में आ गया? ये पर्सन डिजिटल मार्केटिंग का डी भी नहीं सर्च कर रहा है, ये सारा का सारा बैंक से रिलेटेड सर्च कर रहा है, तो ये पर्सन हमारी बैंक में या हमारे कोर्स को नहीं ऑप्ट करेगा। तो इस टाइप के बंदों को हम अवॉइड करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे बैंक ओनली ऑनलाइन,
जो बैंकिंग, पीपल हु रेगुलरली यूज ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज एंड देयर बैंकिंग नीड्स। तो जो पर्सन रेगुलर बेस पे सिर्फ बैंक क्या क्या नए नए फीचर्स निकाल रहा है, क्या क्या नई नई सर्विसेज उसको मिल रही है, उन पे फोकस कर रहा है, तो ये भी पर्सन हमारे लिए नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है जो पर्सन अपने ब्यूटी एंड वेलनेस पे ध्यान दे रहा है। यहाँ पे आपके पास आएगा पीपल ग्रुप बाय देयर ब्यूटी एंड वेलनेस हैबिट्स, जिसको डेली की डेली कुछ ऐसा चाहिए कि भाई वो सैलून में जा रहा है, विजिट कर रहा है, कुछ नए प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहा है। ये भी डिजिटल मार्केटिंग को ऑप्ट क्यों नहीं करेगा, इसका इंटरेस्ट ही किस में है, ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स में है। ठीक है। फ्रिक्वेंटली विजिट सैलून, तो हमें इन बंदों को टारगेट करने की जरूरत नहीं है। इसको कौन सी कंपनी टारगेट करेगी, ऐसे पर्सन को आपके दिमाग में एक तो कंपनी का नाम याद होगा, मेकअप इंडस्ट्री, बिल्कुल ठीक है। तो कहीं ना कहीं लैक्मे आ गया, बिल्कुल ठीक है। तो अब आपको आइडिया हो रहा है कि अगर मेरी कंपनी ये काम कर रही होती तो मैं इस ऑडियंस को टारगेट कर रही होती या कर रहा होता। समझ में आया अभी? इसके बाद यहाँ पे आ रहा है जो फूड से रिलेटेड इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। पीपल ग्रुप बाय देयर इंटरेस्ट एंड रूटीन रिलेटेड टू फूड, जो डेली बेसिस पे कुकिंग, फूड, ऐसी चीजें सर्च कर रहे हैं। जो कॉफी शॉप रेगुलरली विजिट कर रहे हैं, कुकिंग से रिलेटेड चीजों को ज्यादा सर्च कर रहे हैं, हाउ टू कुक, कैसे रेसिपीज बनती हैं। जैसे जो बंदा रेगुलर फास्ट फूड को खाना प्रेफर करता है, जो पर्सन फूडीज है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कंसिडरेबल है। क्या आपको लगता है ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए कंसिडरेबल है? ये पहले ही अपने आप को दिखा रहे हैं वी आर फोकस्ड फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, तो यानी कि इसको हम रिमूव करेंगे। इंडस्ट्री कौन सी होगी इनके लिए, कौन सी कंपनी के ऐड यहाँ पे चला सकते हैं हम? फूड एंड डाइनिंग के लिए कौन सी कंपनी होगी जो इनको टारगेट करेगी? पिज्जा हट हो गया, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं होम एंड गार्डन। जो पर्सन खुद से अपने, आपने देखा होगा ना, कई पर्सन ऐसे होते हैं जो एक्टिवली अपने घर में एक पूरा का पूरा बगीचा, एक गार्डन बना के रखते हैं। कईयों का बहुत शौक होता है। तो यहाँ पे आ रहा है पीपल इंटरेस्टेड इन होम इम्प्रूवमेंट हु लाइक टू बिल्ड एंड रिपेयर थिंग्स देमसेल्फ, उनको टारगेट कर सकते हो। तो कौन सी इंडस्ट्री होगी या कौन सी कंपनी होगी जो इनको टारगेट करेगी? डीवाईआई, बिल्कुल ठीक है। अर्बन क्लैप। आपको वेबसाइट्स के नाम अपने आप याद आ रहे हैं इंडस्ट्री अपनी ऑडियंस देखने के बाद? जो अपने घर को कहीं ना कहीं जो एक्टिवली अपने रिनोवेशन के काम पे ध्यान दे रहे हैं, उनको अगर आपने ऐड दिखाना है तो आपके सामने डेकोर कंपनी आती है, आपके सामने बहुत कंपनियां हैं जो आपको यहाँ पे हेल्प कर सकती हैं, बिल्कुल। तो यानी कि जिनको अपने घर में नई नई चीजें लगानी है, जो फर्नीचर से रिलेटेड काम करते हैं, जो सोफा बना रहे हैं, बेडशीट वाले हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री है इसके अंदर, उनको अगर टारगेट करना है उनके लिए सबसे अच्छी ऑडियंस है ये। उसके बाद आता है जो पर्सन लाइफस्टाइल एंड हॉबीज पे, जो आर्ट एंड थिएटर पे ज्यादा फोकस कर रहा है। पीपल हु आर पैशनेट अबाउट विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट सच एज थिएटर, म्यूजिकल एंड आर्ट म्यूजियम। आपको कौन सी इंडस्ट्री याद आती है अगर मुझे किसी को ये ऑडियंस देनी हो तो? हॉटस्पॉट, डिज्नी, नेटफ्लिक्स। तो कहीं ना कहीं जो पर्सन ठीक है, बिजनेस प्रोफेशनल्स, पीपल विद प्रोफेशनल, तो क्या हम इनको दिखा सकते हैं? एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। तो मैंने बिजनेस प्रोफेशनल्स को टारगेट कर दिया।
जो पर्सन यहाँ पे वॉलेंटियर हैं, जो रेगुलर बेस पे डोनेशन के ऊपर वर्क करते हैं, क्या हम उनको ऐड दिखाएंगे? जो फैमिली फोकस्ड हैं, पीपल हु आर पैशनेट अबाउट फैमिली एंड दे एंजॉय रीडिंग पेरेंटिंग एडवाइस एंड प्लानिंग फैमिली गैदरिंग, हम इनको नहीं दिखाएंगे। ये बेसिकली क्या इवेंट करना चाहिए, कैसे इवेंट परफॉर्म करना है, कहाँ किसको बुलाना है, दे आर फोकसिंग ऑन दैट। आप यहाँ पे पैशन पीपल हु आर स्ट्रांगली इंटरेस्ट इन फैशन स्टाइल, जो अप्रैल पे काम कर रहे हैं, डेली बेसिस पे मैगजीन्स रीड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके लिए कौन सी इंडस्ट्री बेस्ट है? नायका फैशन, मिंत्रा, अजियो, बिल्कुल ठीक है। अभी मीशो आ गया, बिल्कुल ठीक है। फ्रिक्वेंटली अटेंड्स लाइव इवेंट्स, जो पर्सन किसी भी तरीके के लाइव इवेंट्स को ज्यादा प्रेफर करता है देखना। अब ये पर्सन डेली बेसिस पे ये देखता है कि कॉमेडी शो नियर भी कहाँ चल रहा है, मैं उसको जाके देखूं, स्टैंड अप कॉमेडीज, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उन बंदे यहाँ पे टारगेट करेंगे। bookmyshow.com के लिए सबसे बेस्ट ये बंदे हैं। मुझे इसके अल्टरनेट नहीं जानने जतिन, कौन सी कंपनी कौन सी वेबसाइट है जो इनको टारगेट करेगी वो जानना होता है। तो bookmyshow.com जो वेबसाइट है वो टारगेट करेगी ऐसे बंदों को, ठीक है। ये तो अल्टरनेट बता दिया सर, वेबिनार। या यहाँ पे आता है ग्रीन लिविंग, पीपल पैशनेट अबाउट इन्वायरमेंट हु प्रायोरिटीज, आपकी सस्टेनेबिलिटी होती है, फेवर होता है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए। तो अब आपके सामने कहीं ना कहीं कंपनी आ जाती है खाकी, जो ऑर्गेनिकली चीजें बनाती हैं, पतंजलि, है ना, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है। यहाँ पे आता है पेट लवर्स, आउटसाइडर्स, जैसे कि आपने यहाँ पे कोई बंदा, जो भी आपके पास है, जो हंटिंग, फिशिंग, माउंटेन बाइकिंग, जो भी हाइकिंग, जितने भी एक्टिविटीज एरिया करना चाहता है, नाइट लाइफ, जितने भी क्लब्स हो गए, जितने भी बाहर के एक्टिविटीज हो गई नाइट आउट की, वो सारे के सारे यहाँ जाते हैं। टूरिज्म हो गए, पेट लवर हो गए। तो जितना आप इंडस्ट्री को जानोगे उतना ज्यादा आप टारगेट कर सकते हो। पीपल हु आर पैशनेट अबाउट फोटोग्राफी एंड एंजॉय रिसर्चिंग लेटेस्ट कैमरा एंड गियर, तो यहाँ आपको पता चल गया, जो सोनी के कैमराज आ गए या नाइका, आपके पास निकोन के आ गए, कैनोन के आ गए, तो बहुत सारी कंपनी है जिसको एडवेंचरस चीजें करना पसंद है, बंजी जंपिंग करना, ठीक है, पैराशूट से ऊपर फ्लाइट करना, वो सारी की सारी, स्काई ड्राइविंग हो गई, वो सब यहाँ आ गया। तो जो कंपनी ये कराती होगी आप उनको टारगेट कर सकते हो। तो यहां से आपको क्या मिला? सिर्फ बिजनेस प्रोफेशनल्स। इसमें मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, अगर आप ऐसा कोई एक्टिविटी कर रहे हो, बुक लवर्स को आप टारगेट करना चाहते हो, आप चाहते हो कॉमिक और जितने भी एनिमेशन फैन हैं उनको आप टारगेट करना चाहते हो, गेमर्स को टारगेट करना चाहते हो, जो पर्सन लाइट व्यूज, टीवी व्यूज रखना चाहता है, म्यूजिक लवर्स को आपने टारगेट करना है, ये सारे के सारे उनकी रेगुलर हैबिट के अकॉर्डिंग टारगेट हो रहा है। जो पर्सन डेली बेसिस पे न्यूज और पॉलिटिक्स में ज्यादा इनिशिएट ले रहा है, न्यू ब्रॉडकास्ट सुन रहा है, ऑनलाइन न्यूज देख रहा है, वो सारा का सारा यहाँ पे टारगेट हो जाएगा। शॉपर्स है, जो पर्सन कहीं ना कहीं, पीपल हु लव बार्गेन एंड स्पेंड टाइम टू सीकिंग और आउट डिस्काउंट एंड डील्स। आई थिंक आप में से काफियों ने ऐसा किया होगा, आपने भी डिस्काउंट कूपन गूगल पे जाके सर्च किए होंगे। ये उन पर्सन को भी टारगेट करता है। जैसे आप गोडेडी के लिए कभी ना कभी आपने गए होंगे, या किसी भी डिस्काउंट कूपन के लिए गए हो। एक सेकंड देना भाई, एक सेकंड।
या कैन वी गेट डिस्काउंट कूपन? नंदा, किस चीज के डिस्काउंट कूपन आप मांग रहे हो या आप बता रहे हो? नहीं सर, मैं पूछना चाह रही थी कि ऐसा कुछ भी वेबसाइट होते हैं क्या हाँ डिस्काउंट हाँ, कूपन बिल्कुल के? बिल्कुल, इफ यू हैव ग्रैब ओन करके एक वेबसाइट है, ये डिस्काउंट कूपन ही प्रोवाइड करते हैं। ओके सर, मुझे नहीं आइडिया था। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, आप किसी भी चीज के लिए होता है ना, आप यहाँ पे जाके डिस्काउंट, मतलब इंडिया के लिए है ये। हम्म। तो ये आपसे पूछते हैं, बहुत सारी है, आप डिस्काउंट कूपन्स लिखोगे ना, फॉर विच पर्पज यू आर वांट, जैसे मुझे जोमेटो के लिए चाहिए डिस्काउंट जोमेटो कोड, तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, पहले नंबर पे ग्रैब ऑन चलती है। हाँ, ओके। अमेजोन भी देता है। अभी जैसे ये आ रही है, अभी अभी किसी को अगर लग रहा हो तो यहाँ पे एक डिस्काउंट कूपन चल रहा है, पीवीआर एयरपोर्ट। हाँ, एक सेकेंड, क्या था, मैं भूल गया उसका। एक अभी चल रहा है, अगर किसी को पीवीआर में जाके मिनिमम अमाउंट में वो देखनी है कोई भी मूवी, पीवीआर 99, एक सेकेंड में लिख देता हूँ, 99 ऑफर ऑन टिकट। ऑफर का नाम भूल गया मैं एक्चुअली, नहीं तो आपके पास है ना एक कोड होता है, तो उस कोड को यूज करके आप 6 बार कोई भी मूवी, मतलब पूरे महीने में 6 बार आप जाके कोई भी मूवी, जैसे जितनी भी मूवी नई रिलीज होगी वो भी इसमें कंसीडर होती हैं। तो ये अच्छा ऑफर है, इसको भी देख लेना। अब मुझे इसका नाम याद नहीं है, बट ये भी एक ऑफर अभी निकला हुआ था। काफी चीजें हैं, तो आप ढूंढ लिया करो। तो ये वो उन पर्सन के लिए यहाँ पे रहता है। अब यहाँ पे आ रहा है जो लग्जरियस शॉपर्स हैं हु बाय हाई एंड गुड्स। हाई एंड गुड्स का मतलब है काफी अच्छे अमाउंट, 1 लाख 2 लाख रुपए वो खर्च करते हैं शॉपिंग पे, ऑनलाइन शॉपिंग पे, ज्यादा से ज्यादा सर्च करके। जो ज्यादा शॉपिंग करते हैं रेगुलर बेस पे, तो वो वहां पे, अब आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं उन बंदों को टारगेट करने में इजी रहेगा। अगर आप वैल्यू शॉपर्स को करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगा, जो पीपल कंसीड प्रोडक्ट को रिसर्च करके उसको परचेज करते हैं। जैसे कई बार तो आपने खुद भी देखा होगा कि आप यहाँ पे एक बार जाके प्राइस रेट को भी देख के साइड हो जाते हो, फिर आप दोबारा जाते हो, दोबारा, मतलब कहीं ना कहीं आप उस प्रोडक्ट को 3 4 जगह सर्च कर लेते हो, तब जाके आप कहीं ना कहीं उसको परचेज करते हो कि हाँ, आई एम परचेजिंग फ्रॉम द बेस्ट एरिया, बस। इसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है, जो पर्सन रेगुलर फिटनेस पे ध्यान देता है उनको आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो, पीपल स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन हेल्थ। जैसे आपको कहीं ना कहीं पता होगा, एक हेल्थ कार्ड करके कंपनी है, वो बहुत ज्यादा एक्टिवली इस चीजों पे काम करती है, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑडियंस है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है स्पोर्ट्स फैन। आपने देखा होगा ज्यादातर बंदे कहीं ना कहीं, अभी जैसे अभी भी 50 शायद मैचेस चल रहे हैं, राइट, तो उनको आपने ऐड दिखाना है टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। अगर कोई मोबाइल से रिलेटेड बहुत ज्यादा, जब नए नए मोबाइल फोन आते हैं, ठीक है, उनको आपने ऐड दिखाना है, जो ज्यादा से ज्यादा नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नए मोबाइल आते हैं, उनका अटेंशन है। आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, पीपल हु स्पेंड सिग्निफिकेंट टाइम इंगेजिंग विद सोशल मीडिया, तो क्या मैं इनको टारगेट कर सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के लिए? तो यहाँ पे ऑडियंस मिल गई मुझे। अब यहाँ पे आ गया टेक्नोफाइल्स, जो पर्सन हु आर पैशनेट अबाउट टेक्नोलॉजी एंड एंजॉइंग परचेजिंग एंड रीडिंग अबाउट न्यू गैजेट्स, बिल्कुल कर सकते हैं हम इनको टारगेट। अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, आपने मुझसे यहाँ पे जतिन क्वेश्चन पूछा था, वो पर्सन जो फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज का स्टार्टअप कर रहे हैं बट दे वांट टू लर्न, तो क्या वो यहाँ पे सोशल मीडिया इंथुजियास्ट में आ जाएंगे?
या नंदा बताइए। सर मुझे ये नहीं समझ में आया कि सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी वाले को क्यों चूज किया हमने। ये देखो क्यों कोर्स करेगा हमसे? ये तो तो सोशल मीडिया एंटरटेन के लिए देख रहा है। एंटरटेन में इसको हम ये बताएंगे हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम योर सोशल मीडिया अकाउंट्स। आप हम्म। समझ रहे हो, तो उसका इंटरेस्ट सोशल मीडिया में है। मैं वैसे ही तो बंदों को मैं ज्यादा इंगेज कर पाऊंगा। जो डिजिटल मार्केटिंग पूरा सोशल मीडिया पे भी डिपेंड है। सर आप अब हम्म। कैसे लिंक कर रहे हो उससे, इससे फाइनेंस से? मैं लिंक कर रहा हूँ, जैसे कि कोई बंदा स्टार्टअप शुरू कर रहा है, और हम्म। अगर उसको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना है वो सर्च तो करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या करेगा, न्यू टेक्नोलॉजी को सर्च कर रहा है, टेक्नो फाइल्स में आ गया वो। तो मैंने यहाँ पे टारगेट कर दिया उसको, क्योंकि डिजिटल हाँ मार्केटिंग भी सर, एक यहाँ पे आएगा, सही है, है ना। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल यहाँ पे आएगा। तो अब यहाँ पे नंदा क्वेश्चन का क्लियर हुआ। जैसे सोशल मीडिया पे वो बंदा पहले से ही एक्टिवली सर्चेस कर रहा है, उस बंदे को मेरा एड दिख गया, तो हम उसको और भी ज्यादा कन्विंस कर सकते हैं, एज ए कन्वर्जन पे लेके आ सकते हैं। या सर लेकिन फिर ना एड टारगेट उस हिसाब से बनाना पड़ेगा ना, एड कॉपी के तुम सोशल मीडिया पे वो स्क्रॉल मैंने करके क्या टाइम बोला, वेस्ट कर वो रहे हो, तो उतने मैंने में क्या पैसे बोला, कमाओ। अभी हाँ, अभी ऑब्जेक्टिव क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेल करना। तो क्या जो बंदा हम्म। सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है उसको हम ऐड नहीं दिखाएंगे कि भाई सोशल मीडिया पे काम ही कर रहा है तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करके देखो, यू कैन गेट मोर या इन्फॉर्मेशन, है ना। यस सर। इसलिए अब इसके बाद ट्रैवल वालों को दिखाना है, जो बंदा ट्रैवल बिजनेस ट्रैवल में ज्यादा ट्रैवल करना पसंद करता है उनके लिए ट्रैवल कंपनी के लिए, जैसे आपने मेक माई ट्रिप कंपनी सुनी होगी, ट्रिवागो कंपनी सुनी होंगी, ठीक है। ये सारी की सारी इंडस्ट्री इनको टारगेट करेंगी। स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं वो ऊपर में से किसी को नहीं शेयर करेंगे, वो किसी को नहीं टारगेट करेंगे, स्पेसिफिकली वो ये ऑडियंस है। अगर किसी को व्हीकल्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, अगर किसी को लगता है कि भाई मैं यहाँ पे अपने व्हीकल्स के रिलेटेड, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ज्यादा इंगेज है कोई बंदा, वो यहाँ शो कर सकता है। तो आई होप आपको ये दोनों ऑप्शन समझ आए होंगे, हु दे आर, व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर। वो बंदा रेगुलर आके क्या गूगल पे उसकी हैबिट है, क्या वो इंटरेस्टेड है, किन चीजों को वो सर्च कर रहा था, वो नहीं है यहाँ पे, उसका रेगुलर हैबिट। रेगुलर आके जो बंदा डेली बेसिस पे जो करता है उसको हैबिट बोला जाता है। वो डेली बेसिस पे ये काम कर रहा है, उसमें से हमने उस ऑडियंस को निकाल दिया। ठीक है। या सुरभि बोलिए। एक बारी आप हु दे आर पे क्लिक करेंगे एक बारी। किस पे? हु दे आर। हु दे आर पे क्लिक किया। सर नीचे जो एम्प्लॉयमेंट है ना, हाँ, सर ये वाला मुझे समझ नहीं आया, कंपनी साइज और इंडस्ट्री से मतलब हम कैसे लिंक कर पा रहे हैं, समझ नहीं आया ये। क्या चीज नहीं आया इसमें समझ ये में तो। कंपनी साइज का क्या मतलब है, मतलब इसमें हम क्या देख रहे हैं, भाई जो मतलब हम किस बेसिस पर टारगेट कर रहे हैं इसको, जो ओनर एम्प्लॉयमेंट है, को। जिसकी कंपनी में एक से लेके 50, जो 250 बंदे काम कर रहे हैं उनको टारगेट करना है। जो बंदे 250 से 10,000 तक का ट्रैफिक जिनके पास एम्प्लॉय है, उस ओनर को टारगेट करना है। या 10,000 से ज्यादा का एम्प्लॉय जिसके स्टाफ जिसके पास है, उस ओनर को टारगेट कर रहे हो। कंपनी के ओके, सीईओ होते हैं, कंपनी के पास ओनर होते हैं, उनको टारगेट कर रहे हो। तो यहाँ पे तो सर हमें चूज करना चाहिए ना। क्यों करना है हमने यहाँ पे, किसी ओनर को हम क्यों, यहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेल कर रहे हैं, सर्विसेज थोड़ी दे रहे हैं। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, ओके, गॉट इट सर, थैंक यू। और यहाँ पे आपके पास आता है लास्ट एंड फाइनल। अब जो बंदा एक्टिवली सर्च कर रहा है, आप दोनों में ध्यान रखना, ऊपर वाले में था इंटरेस्ट और हैबिट, वो डेली आके कर रहा है। तीसरे लास्ट वाले में ऑप्शन में आ रहा है वो एक्टिवली उन चीजों को सर्च कर रहा है। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, सर्चिंग वो एक दिन भी कर सकता है, 2 दिन भी कर सकता है। अब यहाँ से फिर से शुरू हो गया। अब ये आपसे बोल रहा है पीपल इंटरेस्टेड इन परचेजिंग क्लोथिंग, फुटवेयर, ज्वेलरी, वॉचेस। जो बंदा रेगुलर हैबिट नहीं है उसकी, वो सर्च कर रहा है ऐसी चीजों को जिससे कि वो फुटवेयर, ज्वेलरी, वॉचेस और कोई अदर एक्सेसरीज खरीद सके। ठीक है। अब यहाँ से आपके पास आ गया कि आप यहाँ पे वेडिंग प्लान, फॉर्मल वियर्स, शूज, इन बंदों को टारगेट, कहीं ना कहीं ये टारगेट करेगा इन ऑडियंस को। तो अगर आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो इस कैटेगरी में जाता है, तो ऐसे बंदों को आप ऐड दिखा सकते हो। जो आर्ट एंड क्राफ्ट सप्लाईज में जाना चाहता है,
पीपल इंटरेस्टेड इन परचेजिंग आर्ट मटेरियल और क्राफ्टिंग सप्लाईज। परचेजिंग मतलब समझ लेना, आपने सभी ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी स्केच, क्रियोन्स, ऐसी चीजें सर्च की होंगी। तो आपने रेगुलर हैबिट थोड़ी बना ली उस चीज को। आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, मान लो उसने कोई क्रियोन्स मंगाने की कोशिश की कि भाई ठीक है क्रियोन्स मंगा दो मेरे, आपने गूगल पे अमेजोन पे जाके उसको परचेज कर दिया, तो आपने एक ही बार तो किया। तो आप अगर उस कैटेगरी में आते हो, जो पर्सन आर्ट मटेरियल्स को खरीद रहे हैं उनके लिए है। जो व्हीकल, ऑटो व्हीकल्स जो बाइक्स एंड कार एंड मोटरसाइकिल्स इनको परचेज कर रहे हैं, लीज करने हैं, उनके लिए है। जो पर्सन बेबीज एंड चिल्ड्रन प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, उनके लिए ये ऑडियंस है। जो पर्सन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से रिलेटेड सर्विसेज या प्रोडक्ट केयर परचेज कर रहे हैं, उनके लिए है। तो हर एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए कोई ना कोई कंपनी, कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है। कोई भी पर्सन बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स खरीद रहा है। अब आप कहोगे कौन से बिजनेस और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं बड़ी बड़ी, जैसे कि आपने देखा होगा मशीनें, इन द सेंस ऑफ जो हाईटेक प्लांट्स बनते हैं उनकी बात हो रही है। जैसे आपने, जिस एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, जैसे आपने पाइप बनते हुए देखे कभी, जो वाटर लाइन के पाइप्स होते हैं, तो वो बड़ी इंडस्ट्री लगती है, पूरा वेयर हाउस लगता है, उसके बाद तो वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, गेयर, शाफ्ट, बेरिंग, बिल्कुल। तो ये सारे के सारे आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो गए। बिजनेस सर्विसेज जो पर्सन सर्च कर रहा है, अब देख लेना आप यहाँ पे, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज चाहिए उसको। पीपल हु इन्फ्लुएंस परचेजिंग डिसीजन फॉर एडवर्टाइजिंग, जिनको सर्विसेज चाहिए। तो क्या मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं? नहीं। तो यहां से मेरे पास जो भी ऑप्शन आएगा, इनमें से सारी की सारी ये सर्विसेज प्रोवाइडर है, इनको हम ऐड नहीं दिखाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी एक्सेसरीज लेनी है, फिजिकल कंपोनेंट्स लेनी है, जैसे आप हार्ड डिस्क, एसएसडी, या आप ऐसे कोई लैपटॉप, जो भी आपके पास कंपोनेंट्स है आप सेल करना चाहते हो, उन बंदों को आप टारगेट कर सकते हो। कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी को ऑडियो में सर्च कर रहा है, पीपल इंटरेस्टेड इन परचेजिंग कंज्यूमर ऑडियो इक्विपमेंट्स। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है जो डीएसएलआर कैमराज में कहीं ना कहीं क्या है, इंटरेस्टेड है। तो मतलब हर तरीके की ऑडियंस को आप ऐड दिखाना चाहते हो, तो आपके पास प्रोडक्ट भी वही होनी चाहिए। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कोई डेटिंग सर्विसेज पे इंटरेस्टेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, जो पर्सन एक्टिवली सर्च कर रहा है किसी सर्विस की, ट्यूटोरियल की, तो क्या हम यहाँ उनको ऐड दिखा सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि वो बंदा पढ़ना चाह रहा है। तो एजुकेशन किस में हो सकती है? अब आपको यहाँ पे लगता है पूरे एजुकेशन में हमने सब सेलेक्ट कर लिए, बट हमें क्या प्री स्कूलिंग के लिए जाना चाहिए? नहीं। हम यहाँ प्राइमरी स्कूल के लिए भी नहीं है, सेकेंडरी स्कूल के लिए भी है, फॉरेन लैंग्वेज स्टडी के लिए भी नहीं है। हाँ, ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के लिए हम है ना। तो यहाँ से एजुकेशन को सेलेक्ट नहीं करना, हमें ओपन ऑनलाइन कोर्सेज पे जाना है। इसके जस्ट बाद यहाँ पे आ रहा है स्टडी अब्रोड प्रोग्राम, नहीं चला रहा मैं। टेस्ट प्रिपरेशन ट्यूटोरिंग, क्या हम इस पे जा सकते हैं? आपके सामने है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है एम्प्लॉयमेंट, जो अकाउंट एंड फाइनेंशियल, पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग जॉब्स, क्या इनको दिखाना है? वो बंदा ढूंढी अकाउंट की जॉब रहा है, फाइनेंस की जॉब रहा है, तो हम इनको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो अपने बैकग्राउंड के साथ रहना चाहता है। एग्रीकल्चर जॉब आ गया, कैरियर कंसल्टेंटिंग सर्विसेज, पीपल इंटरेस्टेड इन परचेजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट ऑफर कैरियर रिसोर्स एंड एडवाइस, क्या हम इनको ऐड दिखा सकते हैं? बिल्कुल। क्लेरिकल जॉब्स के लिए जो पर्सन सर्च कर रहा है, कंस्ट्रक्शन जॉब्स को सर्च कर रहा है, जॉब सीकर्स हो गए ये, एजुकेशन जॉब जो फाइंड कर रहा है इन एजुकेशन सेक्टर, एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजमेंट जॉब्स, इनको हम दिखा सकते हैं, क्योंकि एसईओ एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, मैनेजमेंट लेवल तक जा सकता है बंदा। गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर जॉब्स, अब उनको ऐड दिखाने का जो मतलब ही नहीं है, जो एसएससी, यूपीएससी या पीसीएस ऐसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स नहीं दिखा सकते। अब कईयों का क्वेश्चन होता है सर दिखा सकते हैं, क्या पता वो सेकेंडली इसको ऑप्शन मान के चल लें।
पहला प्रायोरिटी क्या है, उनके पास अपना यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बट सेकेंडरी प्रायोरिटी हम उसको डिजिटल मार्केटिंग दिखा सकते हैं, बट वो ऑप्टिमाइजेशन में आ सकता है। ये हमने सारी की सारी ऑडियंस को देखना है। कोई इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन करना चाह रहा है, पीपल फाइंडिंग इंटर्नशिप एंड द जॉब ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी, इनको ऐड दिखा सकते हैं कि भाई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हो। आईटी एंड टेक्निकल जॉब्स कोई सर्च कर रहा है, उनको ऐड दिखा सकते हैं। लीगल जॉब्स के लिए नहीं जा सकते। अब कोई पर्सन जा ही हॉस्पिटैलिटी जॉब्स के लिए रहा है, यहाँ इसको टारगेट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सर्च नहीं कर रहा। सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब्स वो सर्च कर रहा है, क्या इनको ऐड दिखाना चाहिए? भाई अगर मान लो वो जॉब सर्च कर रहा है तो उसको क्या मार्केटिंग आती नहीं होगी? आप खुद सोचो, जो पर्सन ऑलरेडी उस सेगमेंट में जॉब ढूंढ रहा है तो उसने तो कर लिया होगा ना वो सेगमेंट। आप खुद सोचो ना, क्यों नहीं आती होगी? इसमें सिर्फ मार्केटिंग लिखा है, अब मार्केटिंग में तो आप कंसीडर कर ही नहीं सकते ना। धंधा जो पर्सन सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब में पहले ही ढूंढ रहा है तो उसने क्या पता ये सेगमेंट किया हो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, एक चीज को लेके नहीं चल सकते हम। आपने बोल दिया कि सेल्स सेल्स को ले लेते हैं, दोनों टर्म्स को पढ़ना पड़ता है सुरभि। अगर अलग अलग लिखा होता देन वी कंसीडर दैट। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है टेम्परेरी एंड सेशनल सीजनल जॉब्स, ये हम नहीं है, ये तो परमानेंट जॉब्स है। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है जो टेलीकॉम्युनिकेशंस में इंडस्ट्री में इनमें काम करना चाहता है उनके लिए। तो यहाँ आपके पास ये ऑप्शंस रहते हैं, इवेंट टिकट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, फूड, गिफ्ट एंड ओकेजन, इनको अगर आपने दिखाना है जो एक्टिवली ये सर्च कर रहे हैं। मीडिया एंड इंटरटेनमेंट, इसमें आपके पास आता है ऑडियो स्ट्रीमिंग कर रहा है, कोई इंटरेस्टेड है, कोई वीडियो गेम्स में इंटरेस्टेड है, जो वीडियो गेम्स खेलता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में एक्सेसरीज में इंटरेस्टेड है, रियल स्टेट्स में इंटरेस्टेड है ढूंढने में। आप देख सकते हो यहाँ पे स्पोर्ट्स एंड फिटनेस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजों में इंटरेस्टेड है। तो ये ऑडियंस बनाने का आपका तरीका होता है। या सुर भी बोलिए। सर एक बार आप स्क्रॉल अप करेंगे, अभी जो आपने खोला था, मतलब जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे। एक मिनट सर, स्क्रॉल अप। सर उसमें एक वो आ रहा था ना, टेम्परेरी एंड सीजनेबल जॉब, कुछ तो था, कुछ कुछ टर्म था जो हाँ आप हाँ, बता रहे थे। हाँ एक से ये नहीं था आई थिंक। सर एक्चुअली वो मेरे को पूछना था, उसमें वो हम क्यों नहीं चूज कर सकते सर, जिनको जब लाइक परमानेंट टेम्परेरी क्यों जॉब करनी है? जब इसमें परमानेंट जॉब होती है ना, वो सर्च कर रहे हैं जॉब को, परमानेंट जॉब को हम ज्यादा कंसीडर करेंगे ना। जैसे अगर कोई पार्ट टाइम देखना चाहता है, अब वो सोच रहा है कि भाई मुझे परमानेंट वाली अब जॉब्स नहीं करनी है, मुझे टेम्परेरी करनी है, तो टेम्परेरी जॉब्स के लिए वो कहीं ना कहीं सर्च करेगा ना कोर्स की। तो फिर भाई कोई ऐसी फ्रीलांसिंग कर लेगा ना, फिर तो फ्रीलांसिंग उसमें आ गया ना ऊपर, तो एजुकेशन वाले फ्रीलैंसिंग सेक्शन के में। लिए आना भी तो चाहिए ना, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग। तो मैंने वही तो एजुकेशन वाले सेक्शन में आ तो गया वो कंसीडर, अगर किसी को ये चीज करनी है कि उसको सीखना है खुद से, अगर उसके दिमाग में खुद से ही कंसीडर हो जाएगा तो हम उसको स्पेसिफिक क्यों दिखाएं? जो बंदा खुद सर्च कर रहा है कि मैं सीजनल जॉब करना चाहता हूँ टेम्परेरी, तो उसने उससे रिलेटेड स्किल सीखी होंगी। इसे मैं दिखा देता हूँ। तो वो नीचे था आई थिंक। मैं वही देख, सो
13। हाँ। हाँ, तो इसमें हम क्यों कंसिडर करेंगे जॉब्स को? उन बंदों को हम टारगेट ही क्यों करेंगे? हम अपना इंप्रेशन भी तो दे रहे हैं, तो हम तो उनको टारगेट ज्यादा करना चाहेंगे ना, जिनको ज्यादा विलिंग होगी जॉब के लिए। टेम्परेरी सीजनल जॉब्स जिसको ढूंढनी है, उनके लिए हम अपना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? सर यहाँ पे मेरा जो मतलब पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि अगर हम यहाँ पे करते हो तो कहीं ना कहीं उनको पता चलेगा, क्योंकि क्या होता है ना सर, टेम्परेरी सीजनेबल जॉब्स के लिए जब वो सर्च करते हैं तो वही मतलब बहुत बेसिक वाले जॉब्स आते हैं, है ना, तो लोग कंसीडर नहीं करते मैं वही तो कह रहा इजीली। हूँ, तो एक छोटी सी चीज के लिए हम अपना पैसा क्यों स्पेंड कर रहे हैं? क्योंकि उसको ढूंढ ही वो उस स्पेसिफिक चीज को रहा है ना। सीजनल जॉब डिजिटल मार्केटिंग में टेम्परेरी और सीजनल जॉब तो होती ही नहीं है। अगर कोई बंदा पार्ट टाइम जॉब भी करना चाहेगा तो होती तो लॉन्ग टर्म के लिए ही है ना वो। पार्ट टाइम का मतलब क्या है? आपका हाफ डे लगेगा बस। समझ हम्म। रहे हो? पार्ट टाइम जॉब का आप कंसीडर क्या करते हो? पार्ट टाइम जॉब सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए थोड़ी ना होती है। पार्ट टाइम जॉब जो होती है वो आपके लगा लो 12 बजे से 3 बजे की, आपने 3 घंटे आपने पार्ट टाइम जॉब कर ली। उसको हम्म। आप करते तो लॉन्ग टर्म के लिए हो ना, साल 2 साल 5 साल ऐसे करते हो। तो हम लोग ऑडियंस को भी इतना फोकस होके कर भी क्यों रहे हैं? ओके सर। जय जतिन बताइए। क्या ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स के लिए आएगा फिर ये जो हाँ ऑप्शन बिल्कुल, है? जिसको बिल्कुल, अगर मान लो आपको किसी पर्सन को लगता है कि भाई मैं कनाडा में जॉब करा रहा हूँ बट 6 महीने की जॉब है बस, हम्म, तो आप उनको टारगेट करो, आपके पास ऐसी ही कोई प्रोडक्ट है तो। हाँ, रैपिडो फिर है सागर, रैपिडो क्या एक दिन में निकाल देता है बंदों को? नहीं। समझ रहे हो? तो ये इंडस्ट्री है टेम्परेरी जॉब की, सिर्फ 6 महीने का काम है। जैसे अब मान लो फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, बुर्ज खलीफा जो एक बिल्डिंग है उसकी सफाई करनी है, तो आप 2 साल का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, वो टेम्परेरी जॉब में काउंट होगा। ये होती है, तो ऐसी जॉब थोड़ी ना है हमारे पास। डिजिटल मार्केटिंग करके ये थोड़ी ना हम उसको बोलेंगे कि पैसा क्यों लगाएंगे हम ऐसी जगह। हाँ, इंडस्ट्री में आ गया ना वो, बिल्कुल। बिल्कुल सागर, सही कह रहे हो आप। मैं ये नहीं कह रहा आप गलत कह रहे हो, बट वो आपका एग्जाम्पल जो है वो फेवर में है, मुझे पता है। तो ये इंडस्ट्रीज होती हैं, ये सारी ऑडियंस होती है, इसके अकॉर्डिंग आपकी ये डिजिटल मार्केटिंग की पूरी एनालाइज करके हमने रिपोर्ट बना दी। अब इनके ऊपर ऐड चलेगा, इनके अंदर भी हम फिल्ट्रेट करते हैं फिर। जब ये ऐड चलेगा, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए, जब ये कोर्स ऐड चलेगा इस ऑडियंस में से, जो इंटरेस्टेड बंदा होगा उसको ऐड दिखेगा, कन्वर्जन पे काम करेंगे, तब जाके हमारी ऑडियंस फिट होगी। उसको हम यहाँ पे नाम देंगे टारगेट ऑडियंस। ये हमने सिर्फ ओवरव्यू किया है। अब इसमें से भी ये 23% जो सेलेक्टेड किए हैं मैंने 23, इसमें से भी मेरे पास ऑडियंस, जब हमारा एड रन होगा तो कुछ ऑडियंस को हमें लेफ्ट आउट करना पड़ेगा। क्यों? रीजन क्या होगा? क्योंकि वहां से हमारे क्लिक्स नहीं आएंगे, सिर्फ इंप्रेशन बढ़ रहे हैं, तो हम अपना सीटीआर खराब नहीं कर सकते, तो उस ऑडियंस को हम एक्सक्लूड कर देते हैं बाद में। तो ऐड चलने के बाद ऐड ऑप्टिमाइजेशन होगा शुरू, क्योंकि हमें तो अपने ऐड पे कन्वर्जन लाने के लिए काम करना है। क्लियर है? तो ऑडियंस इस तरीके से आपको एनालाइज करनी पड़ेगी। अगर आपको पहले से ही अपनी ऑडियंस के बारे में पता होता है तो आप सर्च में जाके डाल दो, आपके पास ऑप्शन है, सर्च में जाके आप अपने ऑडियंस बना लो, सीधा नाम लिखो, आपका काम हो जाएगा। अब सारी ऑडियंस आपको याद होनी चाहिए, तभी आप ऑडियंस सर्च कर सकते हो। तो एक बार, आप 2 बार 3 बार, जब भी आपको मौका मिले, टाइम मिले, तो ऑडियंस को गो थ्रू जरूर कर लेना, ताकि इंडस्ट्री जैसे ही आपके सामने आए आपको ऑडियंस पता हो। जैसे ऑडियंस देख के इंडस्ट्री याद आ रही थी अभी, मैं आपको ऑडियंस का नाम बता रहा था, आप मुझे कंपनी के नाम बता रहे थे, हाँ या ना? वो तो मैं नहीं कर रहा था। ऐसे ही आपके पास जब कंपनी का नाम आए, कंपनी का प्रोडक्ट आए, आपके सामने ऑटोमेटिकली पूरी ऑडियंस की लिस्ट बन जाए कि ये ऑडियंस है, इसको हमें ऐड दिखाना है, तभी आपका टाइम सेव होता है। वो प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है? हाँ सुरभि बोलिए। सर मेरे को ये पूछना था
कि ना जब हम एड रन करने लगते हैं, लाइक जैसे हमने एड स्टार्ट कर दिया और वो भी चल रहा है रनिंग स्टेट पे, तो क्या हम तभी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं या जब वो वो बंद तो हो बाद में जाता है उसके करेंगे ना, बाद हम? अभी उस टॉपिक पे आया ही नहीं हम। नहीं सर, इन जनरल पूछ रही थी। नहीं, जनरल वाला क्वेश्चन ही मैंने लास्ट टाइम खत्म कर दिया था। अच्छा, ये चीज तो ओके। मैंने लास्ट टाइम बोल दिया था कि हम आउट ऑफ द बॉक्स जाएंगे ही नहीं, जो क्वेश्चन है नहीं नहीं, इससे कोई रिलेटेड। प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। नहीं, इट इज ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही मेरे को चेक करना था, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में बता देना। यहाँ पे हमारे पास अब ऑप्शन आता है टारगेटिंग और ऑब्जर्वेशन। ये पूरी की पूरी ऑडियंस बनाने के बाद 23 चीजों को सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है टारगेटिंग और ऑब्जर्वेशन। अब टारगेटिंग और ऑब्जर्वेशन में साफ साफ इन्होंने क्या लिखा, नैरो द रीच ऑफ योर कैंपेन टू सेलेक्टेड सेगमेंट। जो आपने सेगमेंट लिए हैं, 23 सेगमेंट्स लिए हैं, सिर्फ इन्हीं को आपने एड दिखाना है, इसके अलावा किसी को ऐड नहीं दिखाना। तो विद द ऑप्शन टू एडजस्ट द बिड। बट इसने क्या बोला, डोंट नैरो द रीच ऑफ योर कैंपेन विद द ऑप्शन टू एडजस्ट बिड ऑन द सेलेक्टेड सेगमेंट। दोनों का कहने का मतलब सिर्फ ये है, सिर्फ इन 23 बंदों को, जो 23 सेगमेंट आपने सेलेक्ट किए हैं, सिर्फ इन्हीं टाइप के बंदों को आपने ऐड दिखाना है। या फिर एग्जाम्पल बता रहा हूं, मान लो आप सभी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर रहे हो, सबका स्टडी बैकग्राउंड कुछ ना कुछ अलग है। सभी एक कॉमन चीज कर रहे हैं, वो है डिजिटल मार्केटिंग, बट सभी का स्टडी बैकग्राउंड अलग अलग है। भाई आप अगर अपना स्टडी बैकग्राउंड देखो तो अलग अलग हो सकता है ना, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत रेयर होगी कि सबका सेम होगा। तो यानी कि आप सबका कॉमन इंटरेस्ट किसमें है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने में है, बट कॉमन इंटरेस्ट तो एक ही है ना। तो ऐसे में हम अपनी अगर ऑडियंस को नैरो डाउन कर देंगे, मतलब टारगेटिंग में कर देंगे, तो हम सिर्फ इन 23 सेगमेंट के बंदों को ही टारगेट कर सकते हैं। बट अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन का आज ऑटोमेटिकली दिमाग करता है, जो इस 23 सेगमेंट में हमने सेलेक्ट नहीं किया, बाकी किसी और सेगमेंट में था, वो पेट लवर था, बट उसने क्या किया, आज उसने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के रिलेटेड सर्च कर दिया। आपके 23 सेगमेंट्स में वो इंक्लूड नहीं था, बट उसने आज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च कर लिया। तो क्या मेरा एड इसको दिखना चाहिए या नहीं? अगर दिखना चाहिए तो हमें ऑब्जर्वेशन पे टिक करना है, अगर नहीं देखना तो आपको टारगेटिंग पे क्लिक करना है। बस ये ध्यान रखना है। तो इन दोनों में ये ऑप्शन में डिफरेंस होता है। ठीक है भाई। अब आप सबके सामने एक टास्क दे रहा हूं। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने चीजों को सीरियसली ले रहे हैं, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट टास्क दे रहा हूं। रिकमेंडेड पे जाते हैं सुरभि हम, इसमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत ही नहीं है। इसमें साफ साफ यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हम अपने ऑडियंस को एक्सटेंड ही करना चाहेंगे हमेशा। तो इसमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। वी ऑलवेज गो विद द रिकमेंडेड पार्ट इन दिस ऑडियंस सेगमेंट। अब आपका टास्क देख लो भी। आप सभी को अभी मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए ऑडियंस टारगेट करके दिखाई है। मैं ज्यादा कुछ नहीं, बस डिजिटल मार्केटिंग सर्विस से रिलेटेड आपको ऑडियंस टारगेट करने के लिए दे रहा हूं। अपनी तरफ से डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज को टारगेट करना है कि आप एक डिजिटल मार्केटर हो जो सर्विस प्रोवाइड करता है। एज ए एजेंसी अपने आप को मानते हो, एज ए एजेंसी अपने आप को कंसीडर कर लो। आप कहते हो मैं एज ए फ्रीलांस काम करता हूं, अपने आप को एज ए फ्रीलांसर कंसीडर कर लो। क्लियर है? अपनी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आपको देनी है। चूज द ऑडियंस, अपने तरीके से ऑडियंस को चूज करो।
या शफी बताइए। ये सर मैं ये ऑडियंस में ये गूगल टूल्स एंड सेटिंग्स है, यहाँ से जाना है ना? हाँ बिल्कुल। यहाँ पे ऑडियंस मैनेजर, लेकिन जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जो यहाँ आप पे गए हूँ मैं। आपने शुरू जी में ऐड ऐड देखा था, आपने कहाँ से शुरुआत करते हैं हम ऐड की? ये वो तो प्लस से करते हैं। कहाँ से प्लस साइन से फिर कहाँ जाते हैं? वो वो तो आगे मतलब कीवर्ड बिल्डिंग के बाद तो रुक गए थे, फिर आपने सर ये ऑडियंस को डिस्कस करना शुरू कर दिया। हाँ तो फिर कहाँ जाते हैं हम, ये तो पूछ रहा हूँ मैं। कल क्या स्टेप नहीं किए थे आपने? एक बस सेकेंड वो देना मुझे। सर वही क्लिक के बाद क्लास खत्म हो गई थी सर। हेलो। 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 या शफी। यस सर। उसके बाद कंपेन ये डिस्प्ले नेटवर्क इसको खत्म हो गया था सर। फिर आगे जियो टारगेटिंग आ गया था। हाँ हाँ। आगे आगे सर यहीं पे रुक गया था। हाँ तो उसमें ऑडियंस सेगमेंट नहीं आ रहा? किसमें सर? उसी नीचे, लोकेशन के नीचे। लोकेशन के नीचे सर लैंग्वेजेस आ लैंग्वेज। रहा है। उसके बाद? उसके बाद सर मोर सेटिंग। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दूं सर? बिल्कुल। सर मैं आप आपके साथ स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता, आपने डिसेबल किया हुआ है। आप कर लो भी। यह अनुभव बताइए। हो गई सर। हाँ अभी आई नहीं है। हाँ आ गई है। ये देखें सर। ये ऑडियंस सेगमेंट बीच में नहीं आ रहा? ये वाला सर। ये ऑडियंस सेगमेंट ही तो आ रहा है। हाँ सर, ओके देखिए। अनुभव बताइए। सर मैं जब भी चालू करता हूँ तो ये स्मार्ट एड से ही चालू होता है। आपका अकाउंट शायद मे बी स्मार्ट एड की तरह ही बना होगा। शुरुआत में आपने स्मार्ट एड की तरह ही यूज किया था। जी हाँ सर, आपने प्रैक्टिस कराई थी। हाँ हाँ, तो उसको स्विच टू एक्सपर्ट मोड के बाद नहीं होता है एक्टिव? नहीं, टूल्स में मैं जा रहा हूँ सर, स्विच टू एक्सपर्ट मोड में नहीं आ रहा वो। सेटिंग्स में जाता है। टूल्स एंड सेटिंग्स में भी मैं जा रहा हूँ। स्क्रीन शेयर कर लो आप। अ, एक मिनट सर, मैं कर रहा हूँ। कहाँ गया? स्क्रीन शेयर, ये रहा सर। हो तो रखा आपका अकाउंट, ठीक तो है, इसको हटाओ। सर्च एड से नेक्स्ट करो, सही बना रहे हो आप, क्या दिक्कत है? नहीं, ये तो सर मैंने ड्राफ्ट खोला है इसलिए ऐसा दिख रहा है।
नहीं, आप है ना एक काम करो, यहाँ पे गूगल एड्स पे इस पे क्रॉस कर दो। क्लोज स्ट्रक्चर भैया। हाँ, अब ये है सर। तो आ तो गया, सही तो है, ये सही डैशबोर्ड है भाई। ये सही है, जैसे न्यू हाँ कैंपिंग में जाता हूँ, न्यू कैंपिंग करके नहीं करूँ बिल्कुल। तो ये तो ऐसा ये तो फिर अपन यहाँ से करते हैं ना, क्रिएट कैंपिंग विदाउट क्रिएटिव बोर्ड। विदाउट बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इसी से मैं आगे मतलब वो इस सारे पे क्लिक स्टेप्स करो ना, फॉलो। पहले पहले इस पे क्लिक करना होता है, ठीक है। इसके बाद सर्च ऐड पे जाना होता है, अभी जो हम सीख रहे हैं। ठीक है सर, ओके, ठीक है, थैंक यू। या शफी बताइए। ये सर मेरे तो इतने ऑप्शन नहीं आ रहे जितने आपके ऑप्शन आ ब्राउज रहे पे थे। क्लिक करना होता है अभी। शफी जी आप क्लास में जब कर रहे थे हम, मैं सर ब्राउज ब्राउज पे ही बैठा हूँ। हाँ तो उस पे 3 ऑप्शन आ रहे होंगे ना, हु दे आर। सर मेरे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, व्हाट देयर इंटरेस्ट इन हैबिट्स आर। हाँ जब इसको मैं क्लिक करता हूँ सिर्फ एक ही ऑप्शन आता है। दिखा दो लेकिन स्क्रीन आप पे, तो एक ही ऑप्शन आता था। जी क्लिक करो इस पे। आपके में तो ऑप्शन ही नहीं आ रहे, इसको हाइड करो। किसको ऐड करूँ सर इसको? हाँ ये सब एरर है, रिफ्रेश कर लो इसको। एक सेकंड हार्दिक। अब आप एक बार हार्दिक बताइए क्या क्वेश्चन है, सेम ही है सर, मेरा भी नहीं आ रहा है सर। और रिफ्रेश करके देख लो भी। कर लिया सर, बंद करके देख लिया एक बार। अभी आप नीचे जाओ, एक सेकंड, ऑडियंस सेगमेंट में ब्राउज पे आ जाओ, इसको बंद, हाँ बंद क्यों कर रहे हो? क्लिक करो। अब आ गया आ सर, रहा अब आ है गया, अब आ गया। हार्दिक, आप भी रिफ्रेश ही कर लो भी। ओके सर। और जो कल का जो मैंने ऐड चलाया था, मतलब कल का जो पेंडिंग था ड्राफ्ट में, वो शो नहीं कर रहा सर, वो किधर से शो होगा? वो वहीं पे आज ऑप्शन आता है रिज्यूम, जब नहीं आप न्यू मेरे। कैंपेन बनाने जाते हो ना, जब आप प्लस साइन पे क्लिक करते हो वहीं पे आता है रिज्यूम ड्राफ्ट। ओके, और फिर से वो मेरे को देखना है ड्राफ्ट में पड़ा है कि नहीं पड़ा, तो वो कहाँ से देख वो पाऊंगा मैं? वहीं पे जाके होगा, ड्राफ्ट में? ड्राफ्ट वहीं पे, आप प्लस साइन पे क्लिक करोगे वहीं से पता चल जाएगा ड्राफ्ट में है भी या नहीं। ओके, और आज जो मैंने कोई भी एक ऑडियंस सिलेक्ट की है और वो मेरे को कल के लिए ड्राफ्ट में रखना है, तो मैं कैसे रख पाऊंगा? बस छोड़ दो वहीं की वहीं, मतलब मैं क्रॉस साइन करके बाहर निकल जाऊंगा तो ड्राफ्ट में चली जाएगी? ड्राफ्ट में चला जाता है ऑटोमेटिकली, बिल्कुल। तो कल भी मैंने ऐसे ही किया था, तो भी आई नहीं आज का। पता नहीं, मेरे में तो आया है। ओके सर, ठीक है। या सुरभि। सर मेरा भी यही इशू हो रहा था, लाइक मैंने कल किया था लोकेशन वाला बट वो सेव ही नहीं हुआ। मैंने सिर्फ क्रॉस किया था, मैंने आई थिंक सेव भी नहीं किया था, तो वो ऑटोमेटिकली आप बोल रहे हो सेव हो जाता है। हाँ तो सेव नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं है, आज आप दोबारा एक बार टारगेट कर लो, वो मे बी नेक्स्ट स्टेप पे जाके सेव होगा। मेरा तो ड्राफ्ट में आ गया है। नहीं सर, मेरे को ये चेक करना था आपसे कि वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है या फिर हमें सेव करना पड़ता है तब वो नीचे आता है जाके रिज्यूम नीचे ड्राफ्ट। जाके नीचे जाके नेक्स्ट करना पड़ता है, फिर उसके बाद क्रॉस कर दो आप, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है ड्राफ्ट में। ओके हम्म। ठीक है, बिकॉज मेरा हुआ नहीं था, मैं आज फिर से करके देखूंगी। ओके सर, थैंक यू। ओके। तो भाई ये आपका टास्क है, इसको आप कंप्लीट करके लाना। कल के लिए मैं आपको पहले ही बता दूं, कल आपका मे बी छुट्टी रहेगा। रीजन क्या है, कल मैं मतलब मेरा तो संडे को मैंने अपॉइंटमेंट लेना था, बट डॉक्टर संडे को नहीं है फ्री। तो गले का एक एक्सरे होना है मेरा, ताकि एक जो थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है, तो
कल के लिए आपकी छुट्टी रहेगी, मैं अपनी तरफ से आपको कर रहा हूँ, कल आपको मैं मैसेज भी आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है लाइक छुट्टी नहीं करनी है या नहीं ऐसा है, तो लेट मी नो, ताकि मैं अभी कोई सॉल्यूशन निकाल दूं। बट कल के लिए कंसीडर रहेगा या नंदा, बताइए। सर मैं छुट्टी से रिलेटेड नहीं, मेरा क्वेश्चन ऑडियंस से रिलेटेड नहीं था। नहीं, अभी जो मैं पूछ लूँ एक बार, ताकि एक रहे, क्योंकि मैं एक्चुअली हेल्थ से रिलेटेड ही थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, नहीं तो मैं छुट्टी वाला बंदा तो नहीं हूँ। बट कल मैंने संडे को अपॉइंटमेंट बोला था, बट डॉक्टर संडे को नहीं है, तो ही इज नॉट कि भाई मैं कल ही आ जाऊँ तो ठीक है। ठीक है ना, तो जस्ट इस चीज के लिए मैं आपसे पहले ही बोल दूं। ठीक है ना, अगर वैसे कोई डाउट है तो पूछे, अगर डाउट छुट्टी से रिलेटेड है तो पहले वो पूछ लो। नहीं सर, वैसे डाउट है। हाँ वैसे नंदा बताइए क्या डाउट है। सर मुझे ये था कि जितना भी ऑडियंस आपने बताया समझ में आ गया, लेकिन क्या हर सेगमेंट में से हमें उठाना जरूरी है? लाइक छोड़ सर्विसेज दो, है तो उसमें पेरेंट्स का तो कोई मतलब ही नहीं है, मैं उसमें छोड़ से दो, किसी को चूज नहीं करूं। बिल्कुल जरूरी नहीं है, मैंने तो मेरा आपको बताना जरूरी था ना, करना ना करना तो आपके ऊपर है। ठीक है, नहीं सर, सही क्या है? मतलब जरूरी थोड़ी है कि मैं नहीं जो है सर्विस आप दे वो रही हूँ डिजिटल, अब वो मैं पेरेंट्स तो अगर लेगा ही नहीं। मुझे वाटर बॉटल सेल करनी है, इसकी हाँ राइट हाँ। ऑडियंस मुझे नहीं लगता कि बच्चों से, मतलब जो पेरेंट्स हैं उनको मुझे दिखाना है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, हम्म। तो मैं क्यों टारगेट करूंगा उनको। या तो मुझे भी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस पेरेंट्स को नहीं देने हैं, तो बस, बिजनेस वालों को ही देने हैं। तो आप छोड़ दो उसको, वो तो बताने का था कि ये इसके लिए है, वो उसके लिए है। अब आपने देखना है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इनको क्यों देनी है, इनको देंगे। यस सर। बिल्कुल। ओके। और हार्दिक बताइए। हेलो। नहीं कल सुरभि नहीं होगा, कल नहीं है, तभी तो मैं आफ्टरनून के बाद हाफ डे चलेगा, क्योंकि मुझे दूर जाना पड़ता है, मतलब मेरे दिल्ली में ही नहीं है वो शॉप ना उनकी। बट सर सुरभि आप दो एक एक सेकंड हार्दिक, 2 दिन से आप डेली पूछते हो डाउट सेशन के लिए, बट आप कभी भी इंटरेक्शन में नहीं आए। सर नहीं सर, मेरे डाउट्स अभी ऑलरेडी मैंने बहुत सारे अभी मैं कलेक्ट कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ एक दिन आके पूछ लूंगी सारे ऐसा नहीं डाउट्स। होगा, ऐसा नहीं होता डाउट सेशन, आप में से किसी ने अगर डाउट सेशन क्लियर किया है तो आपके इकट्ठे डाउट मैं कभी भी नहीं लेता, ये चीज याद रखना, क्योंकि वहां पे बच्चे मल्टीपल्स होते हैं, तो हर सर वो बच्चे मैं को समझ सकती हूँ, बट एक्चुअली क्या होता है ना सर, वो 3 से 4 मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ ना, मेरे ठीक, वो तो मीटिंग्स ठीक है, वगैरह उसी टाइम होते हैं, तो तो वो आप प्रॉब्लम हो सैटरडे जाती है। को भी देख सकते हैं, लाइक सैटरडे अगर हाँ अब मैं आपको, सैटरडे का ही ट्राई करूंगी सर, अगर होता है ना और तो मैं इकट्ठे में सैटरडे। वहां भी नहीं बता पाऊंगा, ये भी मैं बता दूं, मैं आप में से कईयों ने मेरी डाउट सेशन ले रखी है, तो मैं कंसीडर हर एक स्टूडेंट को करता हूँ, ताकि वो भी टाइम निकाल के आए, जैसे आपने बोला मैं वर्किंग हूँ, तो और भी बच्चा कोई है जो वर्किंग के अपना टाइम निकाल के यस आया है, सर। इसलिए। ठीक है सर, मैं फिर मतलब थोड़े थोड़े करके डाउट्स पूछ लूंगी आपसे। ठीक है, या हार्दिक बताइए। सर सुधी ने पूछा डाउट के बारे में, तो आज कुछ दिक्कत आएगी थी क्या? 3 साढ़े 3 बजे आप? अरे एक्चुअल में हुआ क्या था, नेटवर्क इशू चला गया था, वाल्मीकि वाल्मीकि रह गया था। हाँ मतलब मैं एडमिन बन गया था हाँ डायरेक्ट। हाँ, वो क्या हुआ एकदम से पूरा का पूरा मेरा जैसे वाईफाई था वो बंद हो गया, फिर मैंने अपने एग्जीक्यूटिव को जिसने लगा रखा उससे बात की, तब वो ऑन हुआ है। मैं मैसेज और डलवाने वाला था तो इतनी देर में वो हो गया, तो फिर क्या ही कोई मैसेज बात नहीं। डलवाता। और वो मैं पूछ रहा था सर कि सैटरडे का कोई भी मतलब शाम को ऐसा कुछ अरेंज हो सकता है डाउट सेशन? क्योंकि इस भाई इश्यू शाम क्या हो रहा का है, तो नहीं है, एक बात मैं सेवन आपको सेवन क्लियर टू कर नाइन देता हूँ। बैच है ना आपका। हाँ मतलब डाउट सेशन में बोल रहा हूँ। अब इश्यू भी मैं क्या हो रहा है कि अभी 9 बजे से हम लोग जॉब पे निकल जाते हैं और शाम को 7 बजे आते हैं, तो तो जॉब पे वो तो तो मतलब मैं अलाउ एक नहीं बार करते वो लोग। कंसीडर है ना, मैं मतलब मैनेजमेंट के साथ कंसीडर कर लूंगा कि ऐसा कुछ हो जिससे कि सैटरडे को 7 to 9 आपका एक डाउट सेशन रख दूं मैं, जिसको आना है डाउट सेशन में आ जाए, जिसको नहीं हाँ आना नहीं मतलब है। हमारे लिए इजी रहेगा क्योंकि नहीं पूरे आपके वीक लिए तो में। ठीक है, बट मैं एक बार अपनी तरफ से कमिट नहीं कर सकता। हाँ मतलब मैं बात ऐसे वैसे भी करने वाला था, एक बार आपसे पूछ लूँ कि आप फ्री रहते हैं ऐसा, फ्री नहीं रहते हो मेरा तो सैटरडे को देखो, ऐसा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता मेरा, मेरे पास कंसीडर होता है, मेरे पास स्लॉट्स होते हैं, तो वो टाइम फिर कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। अच्छा ओके, मतलब आपका जो स्लॉट हो। एग्री, वो रहता है स्लॉट फुल रहता है मेरा, 11 to 9 पूरा फिक्स है। ओके सर, और अभी मेरा क्वेश्चन ये था कि एक नया आ रहा है, सर्च सर्च के नीचे एक न्यू सेगमेंट करके आ रहा है, तो उसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ स्क्रीन शेयर कस्टम कर लो लिस्ट। एक बार, स्क्रीन शेयर कर लो, या नंदा आप बताइए।
सर मैं ये कर रही हूँ कि हम लोग फॉरेन में रहते हैं और 3 लोग हैं जो कभी भी डाउट सेशन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम हमारी रात होती है, 4 बजे 3 बजे हम सो रहे होते हैं। तो हमने कितनी बार रिक्वेस्ट की, हमारे लिए कोई नहीं सुन रहा है कि एक डाउट सेशन रख लो वरना हम एटलीस्ट। लोग साथ में करते हैं, क्योंकि सैटरडे को मतलब 7 से 9 बजे नहीं नहीं, जो मैंने रेगुलर अभी कंसीडर, देखो मेरे सामने तो पहली बार आया है ये इशू, तो मैं या तो अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सकता है वो रिजल्ट लाके दूंगा। मतलब सर हमने 3 महीने में कोई भी डाउट सेशन नहीं, मतलब डाउट होते हैं पर हम लोग फ्री नहीं होते हैं ना, क्योंकि हाँ मैं समझ गया उधर है। जब जॉब हाँ का अब रहता है आप, हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं आप, मैं इस चीज को बिल्कुल समझ चुका हूँ, मैं भी एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मैं भी कोई कोर्स कर रहा हूँ, तो मैं भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही दूसरे को टाइम दे पाऊंगा। मैं समझता मतलब हूँ, ठीक है। पॉसिबल है तो तो हमारे लिए सही रहेगा। हाँ नहीं, मैं बात कर लूंगा फिर इसके रिगार्डिंग। देखो आपने मुझे अभी बोला तो एकदम से तो कॉल नहीं करूंगा। मैम को भी अभी तो बोला अपने, था, मतलब मैम को भी बोला तो था कि ऐसा मैम को कुछ कितनी अरेंज। बार बोल ली है, मैम बोलती थी हर बार मैंने बात की है हो जाएगा, फिर हमने बोलना ही बंद कर दिया है, छोड़ो कुछ नहीं होने वाला। देखो मेरे सामने फर्स्ट टाइम आया तो आई एम जस्ट कंसीडरिंग दैट पार्ट, ठीक है, मैं एक बार नहीं कल बस बता दूंगा, मतलब आप कल की अपने तो हिसाब छुट्टी से रहेगी, बात करना एक बार। परसों, हाँ परसों मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि डाउट सेशन अवेलेबल है, क्योंकि मेरा अभी 7 to 9 पैक रहता है आपको यहाँ पे। तो उस टाइम को जी। कहीं और मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, सैटरडे वाले को किसी और, मतलब जैसे कि आप कह रहे हो ना डाउट सेशन, ऐसे ही वन यस। ऑन वन क्लास होती है, तो वो वन ऑन वन क्लास सैटरडे संडे ही लेता है स्टूडेंट, तो वो मुझे कहीं और कंसीडर करानी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरा तो अभी ओके सर। पैक है, तो इसलिए मुझे टाइमिंग के लिए एक बार बात करनी पड़ेगी। इफ दैट पर्सन इज एग्री कि हाँ हम कर सकते हैं, तो मैं एग्री हो जाऊंगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है फिर, ठीक है। सर हमको ये शायद रिक्वेस्ट करनी है, तो हमको नहीं किसके साथ आपकी बात करनी रिक्वेस्ट, पड़ेगी? आपकी रिक्वेस्ट की, आप स्लॉट नहीं है ना, मेरे पास तो बैच आया था मंडे टू फ्राइडे के लिए, ठीक है। राइट, बट हमको हाँ हमारी जो अभी क्वेरी आ रही है तो हमको आ जो। गई, मैं वो समझ गया, अब वो मेरे पास भी तो, अब आपने पूछा है तो मैं अभी तो आगे से आंसर दूंगा ना, इसलिए या, ठीक है। ओके सर, कोई बात नहीं। और मैं ये या पूछ रहा था कि इधर जो नीचे एक नहीं नहीं, ये नहीं करना अभी, ये क्या होता है, जब आप न्यू सेगमेंट बनाओगे तो ये ओके। पर्टिकुलर सेगमेंट तब करना है जब हम थोड़ा सा एडवांस सीख लेंगे, ओके सर। अभी नहीं करना न्यू सेगमेंट। तो आज एक तो नई बात मेरे सामने आई, मैं एक क्लाइंट के साथ बैठा था तो उसने ऐसा मेरे को बताया कुछ 50 लाख के ऊपर हमारा जो पोर्टल चला जाता है उसके बाद हमको कुछ एक्स्ट्रा सर्विस मिलती है क्या, मतलब गूगल एड्स की तरफ से? नहीं नहीं, गूगल एड्स आपको एक सर्टिफिकेशन दे देता है, जिसमें आपको एक, जैसे आपने देखा होगा गूगल का एक बैंड मिल जाता है, या जिसमें लिखा होता मतलब है गूगल पार्टनर वेबसाइट। आज मैंने बोला कि हमारा कुछ अलग कर दो, तो उसने बोला कि ऑलमोस्ट हमारा 30-40 लाख का हो गया, अभी थोड़ा ही बाकी है, तो अभी नहीं करना अलग। तो मैंने बोला मेरे को वो आइडिया नहीं है, वो बोला कि कुछ हमको एक्स्ट्रा सर्विस देते हैं, वो बोला है। सर्विस कुछ नहीं देते, वो आपको एक पैच दे देते हो, वो आप अपनी वेबसाइट पे लगा लेते हो, गूगल पार्टनर बन जाते हो आप बस, ओके। ठीक है। आप ये, वो तो अलग चीज है। हो गया आपका ये न्यू सेगमेंट, अभी यस नहीं सर। कर रहे, ये बाद में करेंगे। नंदा ओके सर। बताइए। नहीं सर, हो गया, बस वही था डाउट सेशन का। या सागर। सर मैंने आज जो डाउट सेशन ज्वाइन किया था ना आपका, उसी के रिगार्डिंग मैंने आपको फ्रीलांसिंग वाला बोला था, अगर सब कंफर्टेबल है और सबकी विश है तो सर क्या आपको करवा सकते हो? भाई आ, फ्रीलांसिंग का तो आपका मॉड्यूल है ना, हाँ वही सर, वो तो मैं बात रिकॉर्डेड है कर ना। लूंगा। देखो मैंने आपको शायद मैम ने भी क्लियर कर दिया था कि मेरा क्या पार्ट रहेगा, तो एक बार मेरा मैम के साथ अभी मीटिंग नहीं हुई है, तो मैं मैम से भी बात करके जो भी मेरा पार्ट रहेगा मैं वो क्लियर करके पूरा पढ़ा के, अगर आपको चीजें अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो देन वी विल कंसीडर, ओके। आपको लग रहा नहीं है कि सर, हाँ सर मजा वो आ नहीं, रहा वो है। नहीं, नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन ही वो नहीं है सर। हाँ हाँ, आपका तो सर मजा आ रहा है बहुत। चलो बढ़िया है अभी। सर इतना हाँ मजा तो मुझे कभी नहीं आया वैसे पढ़ने नहीं में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब अपनी तरह है, बट मेरा तरीका थोड़ा सा अलग रहता है। बट अब अगर जो आपका कंसीडर था ना फ्रीलैंसिंग के लिए, आई विल टॉक टू द मैनेजमेंट और मैं पूछ लूंगा भी मेरा जो जो पोर्शन है, फिर मैं अपनी तरफ से वहां पे रख सकता हूँ कि इस बैच में फ्रीलैंसिंग भी मैं ही पढ़ा देता हूँ, ठीक नहीं है। नहीं नहीं सर, सर वो नहीं है क्वेश्चन सर, ऐसा है कि वो रिकॉर्डेड सेशन है आपके। नहीं नहीं, मैं आपको कह तो रहा हूँ, मैं मैनेजमेंट बात करूंगा, रिकॉर्डेड रखो आप, लाइव मैं पढ़ा दूंगा बस। अच्छा वैसे सर, वो हाँ रिकॉर्डेड अगर हमें अभी मिल जाते ना तो एससीओ हमारा खत्म हो गया तो हम प्रोजेक्ट लेना भी साथ में स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब वो तो वो आप एक सिर्फ बार वो ही ज्योति कंसर्न। मैम को कॉल करके भी बोल सकते हो, तो शी विल कंसीडर। अच्छा हाँ मैम, हाँ मैंने रिकॉर्डेड बोला सेशन था ही बट चलेगा। सर अभी तक आई थिंक उनकी बात नहीं हुई है, इसलिए मैं क्लास में क्यों बोल रहा हूँ कि सबको पता चले कि अगर किसी और को भी नीड है तो वो भी जाके बात कर सकता है, तो क्या अगर 4-5 को नीड होगी तो वो श्योरली उसको करेंगे। वो कोई इशू नहीं है, वो तो आप एक बार मैनेजमेंट में बात कर सकते हो उसके रिगार्डिंग, तो ठीक है। या हार्दिक। अच्छा। सर एक मेरे को दिक्कत आ रही थी टेलीकॉलिंग मीटिंग से, क्योंकि मैं कभी भी कोई भी क्वेरी टेलीकॉलिंग टीम के साथ शेयर करता हूँ तो वो लोग फोन उठाते नहीं है, तो 2-2 3-3 बार हम लोग
कॉल करते तो भी उठाते नहीं और वापस रिप्लाई भी नहीं देते और मैसेज का रिप्लाई भी बहुत लेट देते हैं। तो ये हम्म। मेरे साथ ही हो रहा है कि सबके साथ हो रहा है क्लास में? नहीं, एक्चुअली में बच्चे के स्टूडेंट स्ट्रेंथ ज्यादा होते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी एक बंदा डेडिकेटली आंसर ही दे रहा होता है, तो वो सबको देना होता है ना उसको, तो मे भी आपका टर्न लेट आता है, इसलिए लेट हो मतलब रहा सर हर बार ऐसा होता है? एक बार मतलब एक दो बार तीन बार होता है तो हम लोग समझ सकते हैं कि भाई ऐसा कुछ होता है। मतलब आपके पास तो सर पूरी टीम है टेलीकॉलिंग की, आपने तो पूरा सब बैच डिवाइड करके नहीं, रखा सब है। कुछ है, सारी चीजें हैं, हर हाँ तरीके तो से फिर है। अगर ये कॉन्सर्न आपका आ रहा है तो मैं आगे बात कर लूंगा। मुझे आपके बैच के बारे में देखो अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो अब आपने मुझे जो बताया है ये सारी चीजें मैं आगे रख दूंगा, ये हाँ ऐसे से। मतलब इसलिए मैंने पूछा कि मेरे एक के साथ ही हो रहा है कि पूरी बैच के सब बच्चों के साथ ऐसा ही हो रहा है कि मतलब किसी को आंसर नहीं मिल रहा है? नहीं, आंसर तो मिलेगा बट वो थोड़ा टाइम डिले हो रहा होगा, उसके लिए पर तो सर आज मेरा बोलूंगा। मेरा एक क्वेश्चन है तो वो मेरे को दो तीन दिन बाद मेरे को आंसर देगी तो वर्थफुल नहीं है ना, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। जैसे मैं आपको बोल रहा आज हूँ भाई, कोई अभी अभी क्वेश्चन आपने है? मुझे तो वह भी बोला है ना, मैं तो अपनी तरफ से, आपने मुझे अभी बोली ये चीजें मैनेजमेंट ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो मैं अभी सॉर्टेड कर सकता हूँ ऐसा नहीं है सर। मैथमेटिक्स। मतलब हम तो एक वीक से ही करने का हो रहे हैं। मतलब इसके पहले मैम को भी बोला था कि उसका बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं है, वो कुछ भी आंसर देती है। अच्छा, मैम को भी बोला था, मतलब कोई अपडेट नहीं हो रहा है ऐसा। चलो देखते हैं, अभी मैं बात कर लेता हूँ उसमें। अभी मैं अभी क्या बोलूँ, मैं आप खुद बोलो, मैंने तो आपको अभी यहाँ जाना है, अभी सारी चीजों को समझ रहा हूँ, तो आप भी आपके बैच में कहीं ना कहीं जो जो दिक्कतें हैं, आई जस्ट हमारे क्लियर पास आउट को दो दो ही ऑल दी कॉन्टेक्ट है, टाइम। आपका कॉन्टेक्ट है और अमित मैम का कॉन्टेक्ट है। मेरा कहाँ से आ गया, हाँ मेरा कॉन्टेक्ट कहाँ से आ गया मतलब उसमें? बात कर सकते हैं ना हम लाइव अच्छा उससे। अच्छा, ओके, नहीं नहीं, बिल्कुल क्या? बिल्कुल। ठीक है, तो मैं वो सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए तो देखो भाई यहीं तक रखते हैं ऑडियंस को, मैंने आपको एक टास्क दे दिया है, तो परसों जो क्लास होगी उसमें आप अपनी ऑडियंस बना के रखना, देन हम आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आई होप यू लाइक टुडे सेशन, मजा आ रहा होगा गूगल एड समझने में, अब इजी लग रहा होगा। नहीं भी लग रहा है तो फिर और भी चीजें हैं आगे, तब आपको लगने लग जाएगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें आप सभी अपना। गुड नाइट भी। आई मीन थैंक यू भी, आप एंजॉय कर रहे हो तो थैंक यू भी। गुड नाइट भी, थैंक यू। थैंक यू भी।